क्या हो अगर आप काफी ज्यादा बेकार दिखते हो और ना ही आपका कोई दोस्त है और एक दिन अगर आपको पता चले आपके बॉडी के अंदर एक स्पिरिट है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और वो स्पिरिट का पावर को पाने के लिए अगर कुछ उई जाकर आपके ऊपर हमला कर दे, लेकिन आपको तो पता नहीं है आखिरकार वो स्पिरिट का पावर को कैसे इस्तेमाल करना है। और इसी वजह से आपको बचाने के लिए अगर एक लड़की अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर दे तो फिर क्या होगा। कहानी के स्टार्टिंग में टाकामी नाम का एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक बेकार सा लड़का है और वो हमेशा अकेला रहता है और ना ही उसका कोई गर्लफ्रेंड है। और दूसरी साइड कागड़ी नाम का एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में काफी ज्यादा फेमस है और कागड़ी को सभी लड़के के साथ साथ लड़कियां भी काफी ज्यादा पसंद करता है। और यहाँ पर क्लास में कागड़ी टाकामी का ही पास बैठता है, लेकिन इतना पास होने के बावजूद भी वो दोनों कभी भी एक दूसरे से बातें नहीं किया। और यहाँ पर कागड़ी तो स्कूल में काफी ज्यादा फेमस था, इसी वजह से सभी लड़कियां उसको हर समय घेर के रखता है और इस चक्कर में टाकामी को काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता है। और एक दिन टाकामी अपना इरेजर को गलती से गिरा देता है, जिस वजह से कागड़ी उसको उसका इरेजर उठा कर देता है। और यहाँ पर कागड़ी तो टाकामी का हेल्प किया था और इसी वजह से कागड़ी को चाहने वाले टाकामी को काफी ज्यादा पीटता है। और मार खाने के बाद जब भी वो ऑफिस में पहुंचता है, टीचर उसको कुछ कागज ले जाने के लिए कहता है और जब भी वो ये काम को कर रहा होता है, टाकामी के पीछे एक लड़की आकर उसका सारा कागज को लेकर जाता है यहाँ से। और असल में वो तो कागड़ी का फैन क्लब का मेंबर है और आज कागड़ी का भी ड्यूटी है, इसी वजह से वो टाकामी को उससे दूर रखना चाहता है। और जब भी टाकामी डस्टबिन का कचरे को बाहर फेंकने के लिए जाता है, उसको वो कचरे के अंदर एक अजीब सा बनी मिलता है और जब भी वो उस बनी को बाहर निकलता है, उसमें लिखा था अभी तुम्हारे ऊपर एक बिल्डिंग गिरने वाला है। और जब भी टाकामी ऊपर देखता है, उसको पता चलता है उसके ऊपर तो एक बिल्डिंग गिरने वाला है। और देखते देखते वो बिल्डिंग टाकामी के ऊपर गिर जाता है, लेकिन जब भी वो अपना आंखें खोलता है, वो देखता है वो तो कागड़ी का गोद में है और यहाँ पर तो वो एक विच का कपड़ा पहना हुआ था। और ये सारा कुछ देख के टाकामी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिरकार यहाँ पर चल के आ रहा है। और जब भी टाकामी नीचे देखता है, उसको पता चलता है वो दोनों तो हवा में उड़ रहा है और यहाँ पर टाकामी तो अभी भी जिंदा था। और इसी वजह से एक लड़की अपना 2 रोबोटिक बनी को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देती है और जब भी वो बनी कागड़ी के ऊपर हमला करता है, वो उसको ऊपर उछाल देता है और देखते देखते कागड़ी अपना फायरबॉल का इस्तेमाल करके उन दोनों को ही हरा देता है। और जब भी टाकामी नीचे गिरने वाला होता है, कागड़ी आकर उसको पकड़ लेता है और जब भी टाकामी कागड़ी का बूब्स को देखता है, वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है, लेकिन तभी वो बनी दोबारा उठकर कागड़ी के ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पर वो बनी के ऊपर तो फायरबॉल का असर नहीं हो रहा था और इसी वजह से कागड़ी अपना झाड़ू को निकल कर उससे लड़ाई करने लग जाता है। और लड़ने के टाइम पे कागड़ी टाकामी को अपने पास रहने के लिए कहता है, लेकिन तभी टाकामी देखता है उसको कोई लड़की बुला रहा है, इसी वजह से वो उस लड़की के पास जाने लग जाता है। लेकिन जब भी वो वहाँ पर जाता है, वहाँ पर तो काफी सारा बनी था और तभी एक बनी टाकामी को पकड़ के उसका बलि चढ़ाने वाला होता है। और ये देखकर टाकामी सोचने लग जाता है क्या मैं अभी भी सपने में हूँ। और वो बनी उसको मारने वाला होता है, लेकिन ठीक टाइम पे कागड़ी आकर उसको बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर टाकामी को अभी भी लग रहा था कि वो सपने में है, जिस वजह से वो कागड़ी से कहता है तुम मेरे सपनों में भी काफी ज्यादा खूबसूरत दिखती हो। और ये सुनकर कागड़ी उससे कहती है क्या तुमको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं तुमको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। जिस सुनकर टाकामी उससे पूछता है आखिरकार क्यों, जहाँ पर कागड़ी उसको बताती है क्योंकि तुम मेरा प्रिंस हो। लेकिन तभी टाकामी देखता है उसको बचाने के चक्कर में कागड़ी का बालों पे आग लग चुका है और इसी वजह से वो उससे पूछा है आखिरकार तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हारा बातों को ना मानकर भाग गया था। और इसी वजह से टाकामी अपने आप को ही दोष देने लग जाता है। लेकिन तभी टाकामी देखता है कागड़ी के पीछे और एक बनी आकर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और कागड़ी को बचाने के चक्कर में टाकामी वो बनी के सामने चला जाता है और इसी वजह से वो रोबोट उसको एक ही बारे में उड़ा देता है। और बेहोश होने से पहले वो कूल बनने के लिए कागड़ी से कहता है कि मेरा बॉडी ऑटोमेटिक मूव कर रहा था, ये कहकर ही वो बेहोश हो जाता है। जो सुनने के बाद कागड़ी उसको एक हक देता है और यहाँ पर टाकामी को तो चोट लगा था, जिस वजह से कागड़ी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहाँ पर वो उस सभी बनी से कहता है मुझे पहली बार में तुम सभी को राख बना देना चाहिए था। और ये कहकर ही कागड़ी अपना एक स्पेल एक्टिवेट करता है, जिस वजह से देखते देखते सभी बनी खत्म हो जाता है। और जब भी टाकामी अपना आंखें खोलता है, वो देखता है वो तो स्कूल का एक प्राइवेट रूम पे है, जहाँ पर कागड़ी उससे कहती है तुमने जो कुछ भी देखा है वो सपना नहीं, सारा कुछ सच है और इसके बारे में मैं तुमको किसी और दिन बताऊंगी। और बाद में हम लोग देखते हैं वो दोनों एक साथ घर जा रहा है, जहाँ पर कागड़ी उसको बताती है मैं तुमको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी क्योंकि तुम मेरे मास्टर हो। और ये सुनकर टाकामी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो चुपचाप अपने घर जाने लग जाता है उसके साथ। और अगले दिन पे तो सारा कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन उसके स्कूल के सभी लोग टाकामी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि स्कूल आने के टाइम पे टाकामी कागड़ी का गाड़ी पे बैठकर यहाँ पर आया था। और इसी के साथ स्कूल पहुँचने के बाद वो दोनों एक साथ क्लास में जाता है और इसी वजह से टाकामी घबरा कर सोचने लग जाता है अगर मैं कुछ टाइम कागड़ी के साथ रहूंगा तो सभी स्टूडेंट मेरे को मार ही डालेगा। और इसी वजह से टाकामी एक बहाना मार के कागड़ी से दूर चला जाता है। लेकिन जब भी वो बाहर आता है, एक स्टूडेंट उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है तुम कागड़ी से दूर रहो, लेकिन तभी ठीक टाइम पे कागड़ी उसके पीछे आकर उसको बचा लेता है। और आगे वो टाकामी का कॉलर को ठीक करते हुए उन सब से कहती है अगर कोई भी टाकामी को परेशान करने के बारे में सोचेगा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और टिफिन टाइम पे कागड़ी अपने फैन क्लब के साथ बैठ के अपने हाथों से टाकामी को खाना खिलाती है और ये देखकर कागड़ी का फैन क्लब उससे बिल्कुल भी खुश नहीं था और इसी वजह से वो कागड़ी से अकेला खाना खाऊंगा कह के यहाँ
यहाँ से भाग जाता है। और इसी वजह से कागारी गुस्सा होकर अपने आसपास का सभी का लंच जला देती है। और ये सारा कुछ करने की वजह से ताकामी को भी काफी ज्यादा बुरा लगा था। और बाद में एक लड़की ताकामी के पास आकर उससे कहती है वो बिल्डिंग वाला चीज पूरा इल्यूजन था। और यहाँ पर वो लड़की को भी पता चल गया था कि ताकामी के पास कोई भी पावर नहीं है। और इसी वजह से वो अपना असली रूप पे आकर वो ताकामी को अपना नाम बताता है। और असल में टेनपापू तो ताकामी को किडनैप करने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन ठीक टाइम पे कागारी आकर उसको बचा लेता है। और ये देखकर तभी टेनपापू वहाँ पर काफी सारे बनी को बुला लेता है, जहाँ पर वो सभी बनी तो उन दोनों को ही पूरी तरीके से घेर लिया था। और देखते देखते सभी मिलकर ताकामी को ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जब भी वो अपना आंखें खोलता है वो कागारी को काफी बुरी हालत में देखता है। और इसी वजह से वो खुद सोचने लग जाता है कि मैं कितना ही ज्यादा कमजोर हूँ। और आगे वो उससे कहता है रुको, मैं जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। जहाँ पर कागारी उसको बताती है इसका कोई भी जरूरत नहीं है, और अगर तुम मुझे अच्छा फील करवाना चाहते हो तो तुम मुझसे प्रॉमिस करो कल तुम लंच के टाइम पे मेरे से भागोगी नहीं। जिस इनका ताकामी भी मान जाता है। और आगे कागारी उससे कहती है मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है क्योंकि मैं पूरा फ्लेम से बनी हूँ। और ये कहकर कागारी अपना फ्लेम की मदद से सभी रोबोट को एक ही झटके में जला के राख कर देता है। और आगे कागारी ताकामी को गोद में उठाकर उससे कहती है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो टेनपापू के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन यहाँ पर टेनपापू भी थोड़ी ना कम था, वो अपने बनी को उसके सामने लाकर वो यहाँ से भाग जाता है। और जब भी ताकामी अपना आंखें खोलता है वो देखता है यहाँ पर सारा कुछ ठीक हो चुका है। और अगले दिन पे जब भी ताकामी अपने क्लास में आता है उसको पता चलता है कि यहाँ पर 5 स्टूडेंट ट्रांसफर हुआ है। और उन सभी को देखकर ताकामी तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वो सभी तो टेनपापू और उसके सभी साथी है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। और यहाँ पर ताकामी को विच के बारे में जानना था, और इसी वजह से वो डिसाइड करता है आज वो कागारी से सारा कुछ सच जान कर रहेगा। लेकिन वो देखता है बस में कागारी नहीं आया है। और जब भी ताकामी क्लास में जाता है वो ये देखता है कि कागारी तो नए स्टूडेंट के साथ मस्ती कर रहा था। और जब भी ताकामी बाहर देखता है वहाँ पर तो टॉर्चर क्लब लिखा हुआ था। और इसी वजह से वो कागारी से पूछता है मैं तो अपना क्लास पे जा रहा था, आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे आ गई। जहाँ पर कागारी उसको बताता है ये सारा कुछ मेरे मैजिक के वजह से हो रहा है। और आगे वो कहती है ये सभी विश संत है और मैं आज ही इन लोगों को खत्म कर दूंगी क्योंकि ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। और ये सुनकर ताकामी कागारी को उसका मुंह खोलने के लिए कहता है, जो सुनकर कागारी भी उसका मुंह को खोल देता है। और ये कड़कड़ी कागारी कहने लग जाती है मुझे पहले इन लोगों को खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन इन लोगों का एक मेंबर मेरे हाथ से छूट गया और इसी वजह से मैं इन लोगों को टॉर्चर कर रही हूँ जिससे कि वो लोग उसे बचाने आए। और आगे ताकामी उससे पूछता है कि तुम मेरा पीछे क्यों हो। जिस इनका टेनपापू कहती है अफसोस की बात है कागारी ने तुमको ये चीज नहीं बताई और हमें बस तुम्हारा बॉडी के साथ वो सफेद चीजें चाहिए। और ये सुनने के बाद ताकामी तो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। और तो यहाँ पर काले लिक्विड से उसका 5th मेंबर निकलता है और वो आकर ही अपने सभी साथियों को छुड़ा लेता है। और ये करने के बाद वो सीधा ताकामी को पकड़ के नीचे वाला फ्लोर पे चला जाता है। और यहाँ पर ताकामी तो खतरे में था, इसी वजह से कागारी वो सीलिंग को ही तोड़ के नीचे आ जाता है। और यहाँ पर कागारी तो हमने पहाड़ की मदद से सभी को हरा दिया था। और आगे कागारी उसके पास जाने लग जाता है, जो देखकर वो लड़की उससे कहती है अगर तुम आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो मैं अपनी पेट से इसका जान ले लूंगा। जिस सुनकर कागारी उससे कहती है तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको जलाकर राख कर दूंगी। और यहाँ पर कागारी तो उसके पास आ रहा था और इसी वजह से वो लड़की अपने पेट को ताकामी को मारने के लिए कहती है। और ये देखकर कागारी ताकामी को उससे दूर कर देती है। और जब भी वो लड़की ताकामी को देखता है उसको पता चलता है उसके गले में एक भी खरोच नहीं है, लेकिन दूसरे साइड उसके जैसे चोट कागारी के गले में है। और ये देख के वो लड़की डर के मारे अपने साथियों के साथ यहाँ से भाग जाती है। और जब भी ताकामी अपना आंखें खोलता है वो देखता है वो एक स्कूल के प्राइवेट रूम पे है। और आगे कागारी उससे कहती है मैं चाहती थी तुम एक नॉर्मल लाइफ जियो, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। और अगर तुमको नॉर्मल लाइफ चाहिए तो हमें इन सब का मास्टरमाइंड को ही मारना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, कागारी को पता ही नहीं इसका मास्टरमाइंड आखिरकार कौन है। और आगे ताकामी उससे कहता है मेरी वजह से तुमको चोट लगी है और तुम अपना चोटों को छुपा रहे हो है ना, और इसी वजह से मैं चाहता हूँ तुम मेरा टीचर बन जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम हमेशा अकेले लड़ो। फिर हम लोग को एक कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कागारी के मॉम काजा ने अपना पुराना राइवल नोए से 106 साल बाद मिलती है। और यहाँ पर वो लोग तो यहाँ पर कुछ बातें करने के लिए यहाँ पर आए थे। और दूसरी साइड ताकामी को दिखाया जाता है और वहाँ पर कागारी उसको कॉल करके बाहर बुलाती है। और इसी वजह से ताकामी सोचने लग जाता है कि वो दोनों डेट पर जाएगा। और वहाँ पर जाने के बाद कागारी ताकामी को बताती है मैं तुमको वो चीज बताने आई हूँ जो कि तुम पूछ रहे थे। और आगे कागारी ताकामी को बताता है हम लोग स्कूल तो जाएंगे लेकिन उससे पहले हम लोग एक दुकान पे रुकेंगे। और वहाँ पर चलते चलते कागारी ताकामी को एक कहानी सुनाती है। वो बताती है इस दुनिया पे 2 प्रकार के विचेस है, वर्कशॉप विच और टावारो विच। और पहला विच वो विचेस है जो कि आसपास वर्कशॉप खोल के लोगों का जान बचाते हैं और उनका काम है कि उनको ध्यान रखना है कि कोई भी अपना मैजिक को बुरे कामों के लिए इस्तेमाल ना करे। और वो लोग अलग अलग जगह पर जाकर वर्कशॉप खोल के वहाँ पर ही रहते हैं और इसी वजह से उन लोग को वर्कशॉप विच कहते हैं। लेकिन दूसरी साइड टावारो विच काफी ज्यादा सेल्फिश होते हैं और वो लोग तो किसी का भी नहीं सुनता है, जहाँ पर वो लोग अपना पावर को खुद के लिए यूज करता है जिससे कि लोगों को चोटें पहुंचे। और अगर तुम उनके हाथ लग गए तो पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। फिर वो दोनों एक शॉप के अंदर जाके
कुछ खाने के लिए ऑर्डर देते हैं और कागाड़ी को देख के तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उससे बातें करने लग जाता है। और यहाँ पर कागाड़ी तो काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन फिर भी वो उसका बातों को सुनता है। जहाँ पर वो लड़की कहती है कि टाउन पे नोएडा आ गई है और इसी वजह से काफी सारे तवारू इस जगह पे जमा होने लग गई है। और ये सुनकर बाद में ताकामी को पता चलता है वो लड़की तो असल में स्टूडेंट काउंसिल की वाइफ प्रेसिडेंट है और इसी के साथ वो एक वर्कशॉप हुई भी है। और आगे वो दोनों कपड़े खरीदने के लिए मॉल पे चला जाता है। और यहाँ पर ताकामी तो वेट कर रहा था और तभी वो एक क्यूट लड़की को देखता है जो कि एक बच्चे की मदद कर रहा था। और तभी वो लड़की अपना जेब से एक फोटो निकाल कर ताकामी को देखने लग जाता है और ये देखकर वो बच्ची उसको मार के उसके ऊपर कूद पड़ता है। और असल में वो तो एक तवारू उइस था। और देखते देखते उसके बाकी के दोस्त भी आ जाता है, जो देखकर तभी कागाड़ी अपने प्रिंस को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाती है। और तभी एक लड़की अपना गन निकाल कर उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। और यहाँ पर कागाड़ी तो एक बुलेट प्रूफ कपड़ा पहना हुआ था, इसी वजह से उसको गोली नहीं लग रहा था। और ये देखकर तभी वो लड़की अपना तलवार को लेने जाती है, जहाँ पर कागाड़ी तो उसका शॉट को काफी ज्यादा गर्म कर दिया था। और देखते देखते कागाड़ी उन लोगों के ऊपर अटैक भी कर देता है। और यहाँ पर वो तीनों तो हार गया था, इसी वजह से वो तीनों यहाँ से भाग जाता है। और जब भी शॉपिंग खत्म करके वो दोनों स्कूल की तरफ जाने लग जाता है, ताकामी उससे माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुमको इतना सारा कुछ करना पड़ रहा है। जिसने कागाड़ी उसको बताती है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। और आगे वो उससे मेहनत करने के लिए रेडी होने के लिए कहती है, क्योंकि उसका स्टूडेंट बनना उसके लिए आसान नहीं होगा। और इसी वजह से ताकामी खुश होकर स्ट्रॉन्ग बनने के बारे में डिसाइड करता है। और आगे वो दोनों स्कूल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ताकामी को पता चलता है ये स्कूल एक वर्कशॉप है। और आगे ताकामी कागाड़ी का मोम से मिलता है और थोड़ी देर बातें करने के बाद कागाड़ी उसको ट्रेनिंग देने के लिए बाहर ले आती है। लेकिन रास्ते में वो दोनों टेन पापू के टीम से मिलता है और वहाँ पर काना कहती है कि मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि कागाड़ी हमसे काफी ज्यादा ताकतवर है। जिस इनका टेन पापू कहती है हम लोग उसके ऊपर एक साथ हमला करेंगे। और जब भी वो लोग उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, कागाड़ी अपना पावर की मदद से उन लोग को उड़ा देता है। और ये देखकर ताकामी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और जब भी ताकामी अपने जूते रखने के लिए जाता है, उसको काफी सारा डेथ का लेटर मिलता है। और ये देखकर कागाड़ी उससे कहती है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सारा कुछ मेरे फैन ने किया है। और यहाँ पर कागाड़ी के सभी फैन ताकामी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि ताकामी को हर समय उसके साथ बैठने के लिए मिलता है और वो उसके साथ खेलता भी है। और स्कूल खत्म होने के बाद ताकामी डिसाइड करता है वो दोनों एक साथ मैजिक की प्रैक्टिस करेगा। यहाँ पर कागाड़ी तो काफी ज्यादा थक गई थी, इसी वजह से वो दोनों बस स्टेशन पे आ जाता है अपने घर जाने के लिए। फिर वो दोनों बस में बैठकर घर जाने लग जाता है। लेकिन तभी ताकामी नोटिस करता है कि मछली जैसा चीज आसमान पे उड़ रहा है। और जब भी कागाड़ी यहाँ का नेक्स्ट स्टेशन को देखता है, वहाँ पर तो डेथ एंड लिखा हुआ था। और ये देखकर जब भी वो पीछे देखती है, वहाँ पर तो नोए बैठी हुई थी। और तभी वहाँ पर पूरा बस खाली हो जाता है। और यहाँ पर बस में भी कोई भी ड्राइवर नहीं था, जहाँ पर नोए अपना मैजिक से ये बस को चला रहा था। जो देखकर कागाड़ी भी उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाती है और आगे नोए उसको अपना इंट्रोडक्शन देती है। और जब भी कागाड़ी उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, नोए अपना मैजिक से उसको एक जगह पर फ्रीज कर देता है और आगे वो उसके ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन इससे उसको कुछ भी नहीं हुआ था। और ये देखकर ताकामी उसके सामने आकर उसको बचाने की कोशिश करता है। जो देखकर नोए उससे कहती है तुमको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसको कुछ भी नहीं कर सकती। और तभी नोए ताकामी के पास आकर उसके पेट में चाकू घुसा देता है और इसी वजह से ताकामी नीचे गिरकर रोने लग जाता है। लेकिन बाद में ताकामी को रियलाइज होता है उसके पेट में तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी साइड कागाड़ी नीचे गिर जाती है और उसके पेट से उस जगह से खून आने लग जाता है जहाँ पर नोए ने ताकामी के पेट के ऊपर हमला किया था। जहाँ पर नोए बताती है ये उसकी एक स्पेशल एबिलिटी की वजह से हो रही है, जिसका नाम है डैमेज ट्रांसफर। और जब भी तुम दोनों एक साथ होगे, तुम्हारा सारा चोट कागाड़ी के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। और ये पावर उसके पास इसलिए है क्योंकि वो तुमसे एक कांटेक्ट किया था और इसी वजह से कागाड़ी तुम्हारा अंदर का पावर को यूज कर सकता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर तुम कागाड़ी को बचाना चाहते हो तो तुमको उसको और भी ज्यादा पावर देना पड़ेगा, जहाँ पर वो अपना अंदर का एक स्पिरिट से दे सकता है। और आगे वो उसको एक मैजिकल कैंडी देके उसको घटकने के लिए कहती है। और यहाँ पर नोए तो अपना मुंह से उसको फोर्स करके खिलाने की कोशिश करती है और इसी वजह से ताकामी भी उसका कैंडी को खाने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पर कागाड़ी अपना ग्रीन कलर का फायर से उन दोनों को अलग कर देता है और आगे वो ताकामी से कहता है मुझे कुछ देर के लिए वो बनना पड़ेगा जो कि मैं नहीं हूँ। और देखते देखते कागाड़ी एक ग्रीन कलर का गॉडेस बन जाती है और देखते देखते कागाड़ी के पास एक बड़ा सा ड्रैगन भी आ जाता है और उसका ये पावर को देख के नोए समझ जाता है वो उसको हरा नहीं सकता है, जिस वजह से वो उन दोनों को बस स्टेशन पे छोड़ के यहाँ से चला जाता है। और तभी ताकामी नोटिस करता है कागाड़ी ठीक हो चुका है, लेकिन वो जाग नहीं रही है और इसी वजह से वो उसको स्कूल के हॉस्पिटल पे लेकर जाता है, जहाँ पर कागाड़ी को पता चलता है ताकामी पूरी तरीके से ठीक है और वो थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद दोबारा ठीक हो जाएगी। और जब भी ताकामी अपना घर में आता है, उसको अपना पॉकेट से वही कैंडी मिलता है, जो देखकर वो समझ जाता है ये वही चीज है जो कि नोए उसको खिलाने की कोशिश करी थी। और इसी वजह से ताकामी अपना डोर पे ही वो चीज रख देता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था शायद ये इमरजेंसी के टाइम पे काम आएगा। और अगले दिन पे कागाड़ी ताकामी को एक जगह पर लेकर आता है उसको ट्रेनिंग देने के लिए, जहाँ पर कागाड़ी उसको जंप करने के लिए कहता है। और जब भी ताकामी उसका ड्रेस पहन के जंप करता है, वो काफी ऊपर जाता है और जब भी वो नीचे आता है ठीक टाइम पे कागाड़ी आकर उसको अपना बाहों में पकड़ लेती है और आगे कागाड़ी
कागारी ताकामी को भी इसी तरीके से उसको उठाने के लिए कहती है। और जब भी ताकामी कागारी को उठाता है वो देखता है कागारी तो काफी ज्यादा हल्का था। और आगे कागारी बताती है ये विच की ड्रेस उन लोगों को काफी ज्यादा लाइट बना देती है। और आगे कागारी अपने हाथों में एक झाड़ू लाकर बताती है मैं अपने झाड़ू को अपने हाथों से मूवमेंट से ला सकती हूँ। जिस सुनकर ताकामी भी कोशिश करता है लेकिन काफी सारा मेहनत करने के बावजूद भी उसके हाथों में वो झाड़ू नहीं आता। और तभी कागारी टाइम को देखकर कहती है टाइम आ चुका है। और देखते देखते उस जगह पर काफी सारा स्कूल के स्टूडेंट आ जाने लगता है। जो देखकर ताकामी कहता है हम लोग को छुपना चाहिए लेकिन कोई भी उन लोगों को नोटिस नहीं कर रहा था। जहाँ पर कागारी बताती है ये सारा कुछ उनके ड्रेस के वजह से हो रही है क्योंकि ये ड्रेस पहनने पे लोग उसे नोटिस नहीं करती और नोटिस ना करके सभी उन लोगों को रास्ता दे देते हैं। और आगे कागारी ताकामी को अपने झाड़ू में उठा के ले जाती है। जहाँ पर कागारी उससे कहती है हम दोनों तब तक प्रैक्टिस करेंगे जब तक तुम अपना झाड़ू को बाहर ना निकालो। और देखते देखते शाम हो जाता है लेकिन अभी भी ताकामी अपना झाड़ू को बाहर नहीं निकाल पाया था। जिस वजह से कागारी कहती है चलो हम लोग स्कूल पे चलते हैं। और तभी ताकामी एक बच्ची को देखता है जिसको कि कुछ लोग लूटने की कोशिश कर रहा था। और इसी वजह से ताकामी कहता है हम लोग को उसे बचाना चाहिए। जो सुनकर कागारी कहती है ये हमारा काम नहीं है और हमारा काम ये है पूरे शहर को बुरा उचित से बचाना। और वैसे भी नॉर्मल लोगों को बचाने के लिए पुलिस है। लेकिन यहाँ पर ताकामी उसका एक भी बात नहीं सुनता। जहाँ पर वो जल्दी से अपना झाड़ू को निकाल कर नीचे कूद जाता है। जहाँ पर वो किसी तरीके से वो झाड़ू को कंट्रोल करके वो पुलिस से टकरा जाता है। और इसी वजह से वो पुलिस कागारी को मारने का डिसाइड करता है। लेकिन इससे पहले ही वहाँ पर कागारी आकर अपना मैजिक से सभी को उड़ा डालता है। और ये देखकर ताकामी कहता है तुम तो कह रहे थे तुम नॉर्मल लोगों के ऊपर अटैक नहीं करते तो अभी क्या हुआ। जहाँ पर कागारी बताती है ये सभी विचेस है। और यहाँ पर ताकामी ने जिसको बचा था वो उसके बहन का दोस्त थी। और यहाँ पर वो तो विच नहीं है इसी वजह से वो कुछ भी नहीं देखी। नेक्स्ट सीन में हम लोग को एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सील के अंदर मेडूसा था और उसके आसपास काफी सारा टाइट सिक्योरिटी थी। लेकिन वो किसी तरीके से सील को तोड़ के बाहर निकल जाती है। और वहाँ से निकलने के बाद वो टेन पापू के टीम से मिलने के लिए निकल पड़ता है। और दूसरी साइड टेन पापू के टीम को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी एक रेस्टोरेंट पे बैठकर ताकामी को पकड़ने का प्लान बना रहा था। लेकिन उन सब के प्लान पे एक प्रॉब्लम है कि कागारी उन सब से काफी ज्यादा पावरफुल है। और तो यहाँ पर रिन एक प्लान बताती है जब वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे उनमें से एक ताकामी को पकड़ लेगी और दूसरी साइड बाकी सब कागारी को संभाल लेगी। और ये सुनकर सभी उसका प्लान को करने के बारे में डिसाइड करता है। और तो यहाँ पर नोया आकर वो भी उसके प्लान पे ज्वाइन होने के लिए पूछती है। और अगले दिन पे जब भी ताकामी उठता है वो स्कूल जाने के लिए रेडी होने के लिए जाता है। और तभी उसका छोटी बहन उसको गुड मॉर्निंग विश करके उसका बाल बनाने में हेल्प करती है। और आगे वो उससे पूछती है पिछले हफ्ते में आखिरकार तुमको कौन कॉल करी थी। और यहाँ पर ताकामी तो कागारी के बारे में बताना नहीं चाहता था इसी वजह से वो झूठ बोलता है कि उसको स्कूल से कॉल आया था। जिस सुनकर वो उससे पूछती है अगर ऐसी बात है तो तुम जल्दी से बाहर क्यों चले गए थे। और इस सारा को सुनने के बाद ताकामी डरने लग जाता है और वो बहाने मारने का कोशिश करता है। और इसी वजह से वो उसको पकड़ के वार्निंग देता है अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। और आगे वो बताता है मुझे आजकल काफी सारा बातें सुनने को मिल रही है कि तुम स्कूल के फेमस लड़की के साथ बाहर जाती हो और इसी वजह से मुझे भी बुली किया जाता है क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ। और आगे वो उससे पूछती है आखिरकार तुम उसके साथ क्या करते हो। लेकिन तभी उसके मॉम उसको खाने के लिए बुलाते हैं और इसी वजह से वो अभी के टाइम के लिए उसको छोड़ देती है। लेकिन जाने से पहले वो उससे कहती है मैं रात पे तुमसे पूछताछ करने के लिए जाऊंगी। और दूसरी साइड कागारी को दिखाया जाता है जो कि ताकामी के लिए वेट कर रहा था। लेकिन तभी टेन पापू के टीम आकर उसको घेर लेता है। और दूसरी साइड ताकामी को याद आता है आज उसको कागारी से जल्दी मिलना था और इसी वजह से वो जल्दी जल्दी करके भागने लग जाता है। लेकिन तभी टेन पापू अपने रोबोट के साथ उसको पकड़ लेती है। और दूसरी साइड नोए को दिखाया जाता है जो कि कागारी से कह रही थी अभी मेरा बाकी टीममेट ताकामी को बुरी तरीके से पीट रहा होगा और अब मुझे तुम्हारा कमजोरी के बारे में भी पता है क्योंकि नोए ने हम सभी को सारा कुछ बता दी थी। और दूसरी साइड टेन पापू के दो रोबोट हवा में ही उड़ जाता है और जब भी वो सामने देखता है एक काफी बड़ा टेडी बियर उसके साथ खेल रहा होता है। और आगे ताकामी अपना बहन काजुमी को देखता है और वो भी एक विच है और उसे देखकर टेन पापू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन लोगों का प्लान काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा था। और इसी वजह से वो भी काफी बड़ा एक बनी को निकाल कर उससे लड़ाई करने लग जाता है और वहाँ पर उन दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई चल रहा होता है। और यहाँ पर काजुमी के ऊपर टेन पापू काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था और इसी वजह से काजुमी के बियर उसको काफी दूर फेंक देता है। लेकिन तभी वो बनी तारों की मदद से उसके पास आकर अपने हाथों से उसके गले पे वार करता है और इसी के साथ वो उसके ऊपर पॉइजन अटैक भी करता है। और देखते देखते वो बनी दोबारा तारों की मदद से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पर काजुमी थोड़ी ना कम था, वो उसकी बनी के ऊपर काफी जोर से मुक्का मारता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक टीरेस आकर उसको पीछे से धक्का दे देता है जहाँ पर वो बियर तो उन दोनों के बीच में फंस चुका था। और ये देखकर काजुमी अपना सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल करता है जिस वजह से उसका बियर हद से ज्यादा बड़ा हो जाता है और एक ही झटके में वो उन दोनों को कुचल देता है। और इसी वजह से शहर का आधा हिस्सा वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और आगे काजुमी बियर से नीचे उतर कर ताकामी के पास जाता है जहाँ पर वो उसको देख के उससे पूछता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी उसको कागारी का याद आता है जिस वजह से वो काजुमी से उसको बचाने जाने के लिए कहता है जहाँ पर काजुमी बताती है उसको बचाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और जब भी ताकामी बियर के ऊपर देखता है कागारी तो वहाँ पर अपना किताब एंजॉय कर रहा था। और आगे ताकामी उसके पास आकर उससे पूछता
शायद तुमको चोट तो नहीं लगी। और इसी वजह से काजुमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि इतना हेल्प करने की वजह से ताकामी को उसे थैंक्स कहना चाहिए। और आगे वो कागाड़ी से कहती है कि हम दोनों ने पहले प्लान बना लिया था कि तुम जब घर पे रहोगे मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगी और जब तुम बाहर रहोगे कागाड़ी तुमको प्रोटेक्ट करेगा। और ये सुन के ताकामी को रियलाइज होता है कि उसके बहन को पहले से ये सब के बारे में पता है। और आगे काजुमी कागाड़ी को बताती है शहर पे अभी 30 टावर विचेस आ गया है और अभी सभी के सभी चुप है क्योंकि वो लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। और जब भी कागाड़ी के मॉम दूसरी साइड टीवी को ऑन करके देखती है उसे पता चलता है टेनपुपा और काजुमी के लड़ाई की वजह से आधा शहर खत्म हो चुका है। और दूसरी साइड नोई को दिखा जाता है जो कि कुछ और ही प्लान कर रहा था जहाँ पर वो सारा टवारो विचेस को पकड़ के हमने पास लाया था। और तभी कागाड़ी के मॉम को खबर मिलती है कि मेडूसा अपना सील तोड़ के भाग गई है और यहाँ पर सभी तो ताकामी को पकड़ना चाहता था। और इसी वजह से कागाड़ी डिसाइड करता है वो अब से ताकामी के साथ रहेगी। और अगले दिन पे कागाड़ी ताकामी के मॉम के पास जाता है ताकामी को मांगने के लिए, जो सुनकर वो उसके लिए उसको परमिशन देकर उसको संभाल के रखने कहती है। और आगे वो बताती है आज मैं तुम लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात कहूंगी कि ताकामी कागाड़ी के फियांसे है। जो सुनने के बाद काजुमी तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और आगे ताकामी के मॉम बताती है ये तब से शुरू हुआ था जब मैं स्कूल में थी जहाँ पर मैंने कागाड़ी से मॉम से मिली थी। इसी वजह से हम दोनों काफी ज्यादा करीब आ गए और हम दोनों इतना ज्यादा करीब आ गए थे हम लोग डिसाइड कर लिए थे कि हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन वो दोनों ही लड़कियां थे और उसके जमाने में ये सारा कुछ नहीं होता था और इसी वजह से उनके फैमिली ने किसी और के साथ उससे शादी करवा दी। लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो दोनों अपने बच्चे के साथ ही एक दूसरे के साथ जरूर करवाएंगे। और आगे वो कहती है मैं तुम दोनों की प्यार को देख पा रही हूँ। और ये सुनकर ताकामी शर्मा के कहने लग जाता है ऐसा बात नहीं है। जो सुनकर उसका मॉम उससे पूछते हैं तो फिर तुम मेरे से पूछे क्यों थे काकड़ी के साथ एक ही रूम पे रहने के लिए। और ये सुनकर ताकामी सोच में पड़ जाता है आखिरकार मैं अपने मॉम से ये कहा ही क्यों था। Relax and take notes while I take totes of the knowledge. और आगे ताकामी कहता है इसलिए क्योंकि टावर विचेस मेरे ऊपर हमला कर रहा है। जो सुनने के बाद उसका बहन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जो देखकर उसके मॉम उससे कहती है तुमको ताकामी को जाने देना चाहिए क्योंकि तुम हर समय ताकामी के साथ एक ही बेड पे सोती हो और इसी के साथ तुम नहाने के टाइम पे भी उसके साथ रहते हो। जो सुनकर काजुमी बताती है इससे मुझे कुछ भी नहीं होता क्योंकि हम दोनों सिबलिंग्स हैं। और इस सारा को सुनकर मुझे ये लग रहा है उसको भी ताकामी का वो सफेद चीज चाहिए। और आगे वो अपने मॉम से पूछती है आखिरकार इसमें बुराई क्या है और वैसे भी मैं उसका सिस्टर हूँ और ये मेरा हक है। जो सुनकर काजुमी के मॉम काजुमी को पकड़कर उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। और जाने के टाइम कागाड़ी उससे पूछती है क्या तुमको मेरे साथ रहने में कंफर्टेबल होगा। जो सुनकर ताकामी उसको बताता है आखिरकार कौन ही ऐसा लड़का होगा जो कि तुम्हारे साथ रहने के लिए मना करेगा। और जब भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ मुझे काफी अच्छा फील होता है जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में पहले से कुछ है। और ये सुनकर कागाड़ी भी एग्री करती है जहाँ पर कागाड़ी बताती है मुझे थोड़ा थोड़ा पता है कि हम दोनों पहले भी एक साथ रह चुके हैं लेकिन हम दोनों क्या करते थे इसके बारे में हम दोनों को कुछ भी याद नहीं। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा और मेरा पार के बीच में कुछ कनेक्शन है। और तभी वहाँ पर काफी बड़ा एक गाड़ी आकर उन दोनों को लेने आता है। और यहाँ पर कागाड़ी का मॉम तो स्कूल का चेयरमैन थी इसी वजह से वो काफी ज्यादा अमीर है। और जब भी ताकामी कागाड़ी का अंबानी से भी बड़ा घर को देखता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और जब भी वो अंदर जाता है अंदर पे काफी सारा सर्वेंट था। फिर ताकामी एक लिफ्ट के मदद से कागाड़ी का रूम पर जाने लग जाता है। और ये सारा कुछ देख के तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था आखिरकार कोई इतना अमीर कैसे हो सकता है। और जब भी वो कागाड़ी का फ्लोर पे जाता है वो सामने मेडूसा को देखता है। जो देखकर ताकामी कहता है क्या तुमने मेडूसा को भी खरीद लिया है। और ये सुनकर वो उसको 12 फ्लोर पर जाने देकर लिफ्ट को बंद कर देता है जहाँ पर मेडूसा उसको अपना पूरा ताकत से उससे लड़ने के लिए कहता है। जो सुनकर कागाड़ी भी उससे लड़ाई करने लग जाता है। और दूसरी साइड ताकामी सोचने लग जाता है कागाड़ी ने हर फाइट में उसको अपने पास रहने के लिए कही थी और शायद दुश्मन काफी ज्यादा पावरफुल है इसी वजह से हम दोनों अलग हैं। और इसी वजह से ताकामी भी विचेस का ड्रेस पहन लेता है उसका मदद करने के लिए। और जब भी दरवाजा टूटता है वो देखता है कागाड़ी उससे हार रहा है और इसी वजह से वो भी उसके साथ फाइट करने के लिए कहता है। जिस सुनकर कागाड़ी उसको बताती है मैंने बस तुमको भागना सिखाया है लड़ना नहीं। और तभी एक छोटा सा बच्ची एक बांसुरी बजाता है जिस वजह से कागाड़ी पत्थर में बदलने लग जाता है। और इसी वजह से ताकामी मेडूसा से कहता है प्लीज हम दोनों को यहाँ से जाने दो। जहाँ पर मेडूसा बताती है मैं तुमको जाने नहीं दे सकती क्योंकि तुम दोनों ही एक साथ जुड़े हुए हो। और ये सुनकर तभी ताकामी को नोए का वो कैंडी के बारे में याद आता है। और यहाँ पर वो किसी भी हालत में कागाड़ी को बचाना चाहता था इसी वजह से वो उस गोले को खा लेता है। और जब भी वो उस गोले को खाता है उसके अंदर से एक विच निकल आती है जो देखकर मेडूसा सोचने लग जाती है कि ये एक नया विच है और वो ताकामी का मदद करने के लिए यहाँ पर आई है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाता है। और दूसरी साइड कागाड़ी का मॉम अपना काम को खत्म करके अपना बिल्डिंग को देखने लग जाती है लेकिन तभी उनके सामने एक ब्लास्ट होता है जिस वजह से उनका पूरा बिल्डिंग ही टूट जाता है। और ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर सभी विचेस को वहाँ पर जाने के लिए कहती है। और दूसरी साइड टिन पापू ने अपना नया बेस को पहाड़ के नीचे ही बनाई थी लेकिन जब भी वहाँ पर ब्लास्ट होता है पहाड़ टूटकर उनका नया बेस को ही तोड़ देता है।
है और बाद में ताकामी देखता है वो उइच ने पूरा बिल्डिंग को ही तबाह कर दिया है। और आगे वो उइच उससे पूछती है क्या तुम अपना दोस्त को बचाना चाहते हो, जहाँ पर ताकामी बताता है हाँ, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। जिस सुनकर वो उइच उससे कहती है इसके लिए तुमको एक काम करना होगा। और आगे वो ताकामी का कान पे कागाड़ी को बचाने का तरीका बताता है। जिस सुनकर ताकामी तो थोड़ा सा शर्मा जाता है और आगे वो बताती है इसको बचाने का बस यही एक तरीका है और तुम्हारी वजह से ये स्टोन बनी थी, इसी वजह से तुमको ये काम करना ही होगा। फिर वो मेडूसा के बारे में बताती है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अभी वो उसका हाथ और आंखें सील्ड है, इसी वजह से वो अपना पूरा पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और यहाँ पर कागाड़ी उसके पास इसलिए हारा था क्योंकि उसने सोचा था वो मेडूसा से काफी ज्यादा कमजोर है। और इसी के साथ ताकामी को ये भी पता चलता है कि वो अपना फीलिंग से उसको स्ट्रॉन्ग या फिर कमजोर कर सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर मेडूसा दोबारा जाग जाती है और यहाँ पर वो उइच ये कहकर यहाँ से जाने लग जाता है अभी के लिए मेरा टाइम खत्म हो चुका है और शायद पहला सील टूट चुका है, हो सकता है मैं तुमसे दोबारा मिलूं। और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है और उसका जाने के तुरंत बाद ही मेडूसा अपना दूसरे रूप पे आकर ताकामी के पास आ जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, जिस वजह से ताकामी उसको एक किस करता है, जिसके कारण कागाड़ी भी अपना नॉर्मल फॉर्म पे आ जाता है। और यहाँ पर टेन बाबू के टीम भी आकर उससे लड़ाई करने लग जाता है और ये देखकर कागाड़ी एक ही बारे में उन सबको उड़ा देता है, जिसके बाद कागाड़ी दोबारा मेडूसा से लड़ने लग जाती है। देखकर मेडूसा भी उसको दोबारा पत्थर में बदलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार कागाड़ी के ऊपर उसका कोई भी असर ही नहीं हुआ था। और बाद में कागाड़ी थोड़ी देर लड़ने के बाद उसको भी हरा देता है। और जब भी ताकामी अपना आंखें खोलता है वो तो नर्स ऑफिस में था और वो कागाड़ी को देखकर उसके पास आकर वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, जहाँ पर कागाड़ी बताती है हाँ। जिस दिन तक ताकामी सोने लग जाता है शायद ये सारा कुछ एक सपना था। और जब भी वो सामने मेडूसा को देखता है वो काफी ज्यादा डर जाता है, जहाँ पर कागाड़ी उसको बताती है चिंता मत करो, अभी वो तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा। और यहाँ पर ताकामी तो कागाड़ी का हेल्प किया था, इसी वजह से थैंक्स के तौर पे कागाड़ी उसको एक किस देती है। और यहाँ पर कागाड़ी का घर तो पूरी तरीके से टूट चुका था और इसी वजह से ताकामी डिसाइड करता है वो कागाड़ी को अपने साथ ले जाएगा। और अगले दिन पे जब भी काजुमी ताकामी का रूम पे जाता है वो दोनों तो कुछ अजीब ही पोजीशन पे था और इसी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर अपने मॉम के ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि आखिरकार कागाड़ी हमारे घर पे क्यों रह रहा है। और काजुमी के इतना सारा गाली सुन के उसका मॉम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसी वजह से वो वहाँ पर ही बीमार पड़ जाता है। और इसी वजह से ताकामी अपने मॉम को रेस्ट करने के लिए कहकर अपना स्कूल पे आ जाता है और वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर सभी को इस बात पे डांटने लग जाता है कि ताकामी और कागाड़ी एक हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आए और इसके बारे में तो किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। और आगे वो कहती है तुम सब भूल के ताकामी को कागाड़ी से दूर रखना है, जहाँ पर वो बताती है कागाड़ी ने सभी को उसको छूने के लिए मना किया था और इसी वजह से हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी वजह से वो एक टीचर को इस सब के बारे में कुछ करने के लिए कहता है। और अगले दिन पे जब भी कागाड़ी और ताकामी स्कूल पे जाता है और तभी टीचर जाकर उन दोनों को अपने साथ जाने के लिए कहता है, जहाँ पर वो उन दोनों को अपने लैब पे लेकर आता है। और तभी टीचर ताकामी से पूछता है क्या तुमको पता है स्कूल के सभी स्टूडेंट कागाड़ी को प्रिंसेस क्यों बुलाते हैं, जहाँ पर ताकामी बताता है मैंने सुना था ये स्कूल का ट्रेडिशन है। जहाँ पर टीचर बताता है स्कूल फेस्टिवल खत्म होने के बाद सभी ने एक वोट किया था कि आखिरकार कौन सबसे कमाल का स्टूडेंट होगा, जिसका फेस को वो सब स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा, जहाँ पर वो स्टूडेंट को उसका फेस और लुक को देख के ही वोट दिया जाएगा और जो भी उनमें जीतेगा वो उनको प्रिंस या फिर प्रिंसेस बुलाएंगे। और तुमको क्या लगता है क्या होगा जब उसके ऊपर कोई र्यूमर फैलाना स्टार्ट कर देगा और स्पेशली जब कोई लड़का उसके साथ जुड़ा हुआ हो। और ये सुनकर ताकामी भी समझ जाता है वो उनके बारे में कह रहा है और इसी वजह से वो टीचर से कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, जहाँ पर टीचर बताता है मैं तुमको हमेशा कागाड़ी के साथ ही देखता हूँ और इसके साथ तुम दोनों एक हफ्ते से स्कूल भी नहीं आए तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। और मैं पहले तुमको बता देना चाहता हूँ कागाड़ी तुमसे नहीं स्कूल से बिलोंग करता है और इसी वजह से तुमको उससे दूर रहना चाहिए। जो सुनकर ताकामी थोड़ा सा उदास हो जाता है, जहाँ पर कागाड़ी बताती है ऐसा कोई भी बात नहीं क्योंकि कोई भी उसका बीच में नहीं आ सकता। जहाँ पर टीचर कहता है हाँ तुमने सही कहा क्योंकि तुम स्कूल का सबसे पावरफुल इंसान हो और तुम्हारा बात पे सारा कुछ चलता है और इसी वजह से मैं तुम लोगों का कुछ भी नहीं कर सकता। और आगे वो बताता है ये सारा कुछ मुझे स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर ने करने के लिए कही थी। और ये कहकर टीचर एक केमिकल को फोड़ता है जिस वजह से ताकामी एक दूसरी दुनिया पे आ जाता है और ये दिक्कत ताकामी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और तभी टीचर उसको बताता है तुमको ऐसा लग रहा है ये एक एक्सपेरिमेंट है ना, लेकिन मैं अगर सच बताऊं तो ये एक मैजिक है। और आगे वो कहता है मैंने थोड़ी देर के लिए प्रिंसेस को यहाँ से जाने के लिए कहा है। और आगे टीचर कहता है मैं एक वाइल्ड कार्ड हूँ। और तभी टीचर उसको एक गोली दिखाता है जो कि नोए ने उसको दिया था, जहाँ पर वो कहता है ये डुप्लीकेट है और असली वाले को जला देना चाहिए। जिस गोली को खा के वो व्हाइट प्रिंसेस को यहाँ पर बुलाया था। और तुम्हारा बॉडी में 4 सील है उसको कैद रखने के लिए और उनमें से तुम्हारा एक सील टूट गया है, इसी वजह से हो सकता है कि कागाड़ी का मॉम तुम्हारा दुश्मन बन जाए क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल उइच है और उन्हीं की वजह से मुझे जीने का मौका मिला। लेकिन एक कंडीशन है उसको तुम्हारा 4 सीलों को फंसा रखना पड़ेगा, लेकिन तुम एक पॉइजन हो जो कि अपना सीलों को एक एक करके तोड़ोगे और तुम्हारा सील को दोबारा लगाने के लिए कागाड़ी का मॉम ही ये सारा कुछ कर सकता है, लेकिन अभी के लिए मुझे और कुछ भी नहीं पता। और इसी वजह से कागाड़ी तुमको छुप कर रहने के लिए मदद कर रहा है और ये सारा कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रिंसेस अगर नहीं होती तो वो जगह मेरा होता। लेकिन यहाँ
यहाँ पर ताकामी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और आगे टीचर उससे कहता है अभी भी डेढ़ नहीं हुआ है और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपना प्रिंस बना सकते हो। लेकिन ठीक टाइम पे कागाड़ी उसका दुनिया को तोड़ के ताकामी को बाहर ले आता है। और आगे जाते हुए ताकामी कागाड़ी से पूछता है आखिरकार मिकाजे सेंसेई चीज क्या है, जहाँ पर कागाड़ी उसको बताती है टीचर को साइंस काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और आगे ताकामी अनाउंसमेंट करता है प्रिंसेस ने सभी को जिम स्टेडियम पे जमा होने के लिए कहा है। और ये सुनकर काउंसिल की प्रेसिडेंट कागाड़ी के मॉम को जाकर बता देती है। और आगे कागाड़ी सभी के सामने आकर ये अनाउंसमेंट करती है मैं स्कूल का प्रिंसेस हूँ, इसी वजह से मेरे पास काफी सारे पावर है और इसी वजह से मैं इस पावर का इस्तेमाल करके स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट को निकालता हूँ। और आगे वो ताकामी को सभी के सामने लाकर उसको स्कूल का नया प्रेसिडेंट बना देता है। और ये देखकर उसका मदर काफी ज्यादा खुश हो जाता है ये देख के कि कागाड़ी को स्कूल को कितने ज्यादा परवाह है। और आगे काउंसिल पे सभी को ताकामी से मिलाया जाता है। और दूसरी साइड कागाड़ी तो इस स्कूल का वाइस प्रेसिडेंट बन गया था। और जब भी उसको कुछ कहने दिया जाता है एक लड़की उठकर उनका पुराना प्रेसिडेंट के बारे में पूछती है, जो सुनकर कागाड़ी कुछ लाइन लिख के उसको कहने के लिए देती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसी वजह से ताकामी खुद ही उठकर सभी से कहता है कागाड़ी ने मुझे प्रेसिडेंट चुना है, इसी वजह से कोई भी मुझे मना नहीं कर सकता। और इसी वजह से वो सबसे रिक्वेस्ट करता है खुद को प्रेसिडेंट मानने के लिए। फिर स्कूल खत्म होने के बाद वो दोनों घर में जाने लग जाता है। दूसरी साइड ऊपर से ये सारा कुछ काजुमी देख लेती है, जहाँ पर वो कहती है ये उसका प्यार की टेस्ट होगा तो उसको कुछ करना ही पड़ेगा। और तभी काजुमी आकर ताकामी को उठाकर लेकर जाता है और उसके ऊपर एक कार फेंक के मारता है। और तभी वो कार के अंदर से 3 पेन किलर निकल कर उसको बेहोश कर देती है। और आगे काजुमी ताकामी को बताती है मैं तुमको अपने घर पे लेकर जा रहा हूँ और वहाँ पर बस हम दोनों ही रहेंगे। और तभी अचानक से कागाड़ी एक बड़ा सा ड्रैगन को लेकर उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कागाड़ी तो उसके ऊपर अटैक कर रहा था। और इसी वजह से वो दोनों एक बिल्डिंग से टकरा कर नीचे गिरने लगता है, जो देखकर कागाड़ी भी ठीक टाइम पे आकर उन दोनों को ही बचा लेता है। फिर वो उन दोनों को ही लेके बाहर लेकर आती है। और जब भी ताकामी को होश आता है वो देखता है वो तो अपने घर पे ही है, जहाँ पर वो उठकर ही अपने बहन के बारे में पूछता है, जहाँ पर कागाड़ी बताती है वो ठीक है और वो सो रहा है अभी। और वहाँ पर तो उन दोनों का भाई बहन का पैर को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। और इसी वजह से वो ताकामी से पूछता है क्या मैं तुम्हारी स्टेप सिस्टर बन सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी भाई का प्यार चाहिए। जहाँ पर ताकामी कहता है तुम मेरी छोटी बहन नहीं बड़ी बहन होगी। और इसी वजह से वो उसे ओनी-चान बुलाने के लिए कहती है और ये उसे पूरी रात रिपीट करवाती है। और अगले दिन ताकामी के मॉम ताकामी को बताता है मैं तुम दोनों को एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, जो कि मैं छुपा कर रखी थी कि मैं काजाने के साथ एक अफेयर की थी, जिस वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। और वो बच्ची का पैदा होने के बाद मैं दूर की एक रिश्तेदार को पालने दी थी और अब उनके डैड नहीं रहे, इसी वजह से वो आज से हमारे साथ रहेगा और वो और कोई नहीं कागाड़ी है। और जब भी ताकामी अपना आंखें खोलता है वो देखता है ये तो एक सपना था। और जब भी वो किचन पे जाता है वो देखता है कागाड़ी उसके लिए काफी सारा डिशेस तैयार किया है, जहाँ पर वो उससे पूछता है तुम मेरे बहन तो नहीं हो। जहाँ पर कागाड़ी कहती है मैं तुमको स्टेप सिस्टर की खुशी देना चाहती हूँ, लेकिन तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे मुझे बुलाते थे वैसे बुला सकते हो। और आगे ताकामी अपने मॉम और बहन के बारे में पूछता है, जहाँ पर वो बताती है तुम्हारा मॉम मेरे मॉम के साथ बाहर पे काम पे गई है। और आगे ताकामी उससे पूछता है आखिरकार तुम यूनिफॉर्म पे क्या कर रहे हो, जहाँ पर कागाड़ी बताती है मेरे घर के साथ पूरा कपड़े भी जल गए थे और इसी वजह से मेरे पास यूनिफॉर्म के अलावा पहनने के लिए और कुछ भी नहीं है। और कागाड़ी ने उसके बाकी कोच को उसके घर में रखा है। और जब भी टेन पापू उन दोनों को इतने ज्यादा क्लोज देखता है वो मेडूसा से जाकर पूछती है वो वाला कागाड़ी का बातों को आखिरकार क्यों सुन रही है, जहाँ पर मेडूसा बताती है मैं अपना पूरा पावर का इस्तेमाल ना करके ताकामी को पाना चाहती थी, लेकिन मैं उसमें हार गई क्योंकि मैं कागाड़ी को अंडर एस्टिमेट की थी। और ये हमारा रूल है, हारने के बाद जीतने वाला बंदे का बातों को हम लोग को मानना ही पड़ता है। और अगर तुम इस चक्कर में बोर हो रहे हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और असल में वो नहीं चाहता था कि वो कागामी को ढूंढ ले, और इसके साथ वो व्हाइट प्रिंसेस के बारे में जानता भी है और इसी वजह से वो उसके हाथ पे वो चीज लगने नहीं देने वाला। लेकिन एक दिन रात पे टेन पापू की टीम डिसाइड करता है कि वो लोग ताकामी को चुपचाप पकड़ कर मेडूसा के पास लेकर जाएगी। और इसी वजह से वो लोग जाता है ताकामी को किडनैप करने के लिए। और वहाँ पर जाने के बाद वो लोग देखता है कागाड़ी अभी तक सोया नहीं है। और देखते देखते सुबह भी हो जाता है, लेकिन कागाड़ी अभी तक नहीं सोई थी। और ये सारा कुछ देख के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अगले दिन पे जब भी कागाड़ी उसको पढ़ा रहा था ताकामी उससे पूछता है आखिरकार तुम मुझे पढ़ा क्यों रहे हो, जहाँ पर कागाड़ी बताती है क्योंकि इससे तुम्हारा ग्रेड अच्छा होगा। जहाँ पर ताकामी उससे पूछता है तुम तो मुझे लड़ना सिखाने वाले थे है ना, जिस सुनकर कागाड़ी उसको बताती है लड़ाई करना बुरा है, इसी वजह से तुमको लड़ाई नहीं करना चाहिए। जिस सुनकर ताकामी सोचता है ऐसे तो मैं आलसी बन जाऊंगा। और इसी वजह से ताकामी कहता है हम लोग को पढ़ाई को छोड़ के कुछ प्रैक्टिकल करना चाहिए, जिस सुनकर वो कहती है ऐसा नहीं हो सकती और हम दोनों के ग्रेड में जमीन आसमान का फर्क है और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते। और ये सुनकर ताकामी भी पढ़ाई स्टार्ट कर देता है और थोड़ी देर बाद बारिश भी आ जाता है, इसी वजह से वो सभी कपड़े को अंदर ले आते हैं और इसी वजह से वो लोग थोड़ा सा भीग गया था। और दूसरी साइड उनका फैमिली भी वापस आ गया था, जिस वजह से कागाड़ी अपने फैमिली के पास चला जाता है। और जब भी ताकामी अपने बालों को बाथरूम पे पहुंचने के लिए जाता है वो अंदर पे 2 विचेस को देखता है जो कि नहा रहा था और इसी वजह से वो दोनों ताकामी को पकड़ लेता है और उन सभी को देखकर काजाने उन सबसे लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन तभी कागाड़ी आकर अपने मॉम को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि इससे
उसको व्हाइट प्रिंसेस के बारे में पता चल जाएगी। और तभी कागाड़ी मेडुसा से कहती है हम लोग को प्लान बी पे काम करना होगा, जहाँ पर वो आकर कागाड़ी का गले पे काट लेता है। इसी वजह से दूसरी साइड ताकामी बेहोश हो जाता है। और तभी वो एक फ्लैशबैक को देखता है जब कागाड़ी ताकामी को हरा दी थी, लेकिन हराने के बाद भी वो उसको पूरी तरीके से खत्म नहीं किया था। और इसके बदले में वो दोनों एक दूसरे से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि वो अपने मॉम को व्हाइट प्रिंसेस के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि उसको पता था अगर इसके बारे में उसका मॉम को पता चल जाएगा तो वो ताकामी के साथ आखिरकार क्या करेगा। और दूसरी साइड मेडुसा कागाड़ी के साथ कॉम्बाइन हो जाता है, जो देखकर वो समझ जाती है वो व्हाइट प्रिंसेस के पीछे नहीं, वो अपनी बेटी के पीछे है। और आगे वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाता है, लेकिन कागाड़ी मेडुसा का पावर को इस्तेमाल करके अपने मॉम को ही स्टोन में बदल देता है। लेकिन यहाँ पर काजा ने भी थोड़ी ना कम था, वो उससे कहती है इतना कम पावर से तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। और वो उसको मारने वाला होता है, तभी ताकामी डिसाइड करता है वो कागाड़ी का मदद करेगा। और इसी वजह से वो अपना पावर का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो कागाड़ी के साथ अपना बॉडी को स्वाइप कर लेता है। और इसी वजह से इससे मार ताकामी को पड़ता है। और आगे वो दोनों देखता है कागाड़ी के मॉम उन दोनों को एक जेल में बंद कर दिया है। और यहाँ पर कागाड़ी भी अपना पावर का इस्तेमाल करके यहाँ से नहीं निकल सकती, जहाँ पर कागाड़ी बताती है मैं अपनी मॉम से हार गया था, इसी वजह से हम दोनों को इस जेल में बंद कर दिया गया। और शायद अभी मेरा मॉम मेडुसा से पूछताछ कर रही है। और आगे वो बताती है मेरा मॉम मेरे से एक बात कही थी, शायद वो मर जाए और इसलिए ताकामी को सील करना पड़े, लेकिन वो सील कभी भी टूटना नहीं चाहिए। और जब तक वो सील नहीं टूटेगा वो उसको स्कूल में प्रोटेक्शन देगी, लेकिन अगर वो टूट गया वो स्कूल में प्रोटेक्शन खो देगी। और इसी वजह से हो सकता है वो एक थ्रेट बन जाएगा। और मैं एक चीज के लिए काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम मुझे बचाने के लिए अपना पावर का इस्तेमाल करना चाहते थे। और आगे कागाड़ी बताती है मैं इसलिए मेडुसा के साथ जुड़ गई थी क्योंकि मैं अकेले अपने मॉम का कुछ भी नहीं कर सकती, और मैं सील को अंडर एस्टिमेट की थी कि वो कभी भी नहीं टूटेगा, और अगर मैं विश करूँ तो मैं उसको तोड़ सकता हूँ। जिस दिन का ताकामी उससे पूछता है आखिरकार हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर कागाड़ी बताती है हम दोनों मिलके अपने मॉम को हराएंगे। और तभी ताकामी अपने बहन के बारे में याद करके कहता है कि मेरे बहन ने मेरे से कहा था अगर हम दोनों शहर के बाहर चले जाएंगे तो कोई भी हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। जहाँ पर कागाड़ी कहती है हम लोग टाउन को छोड़ के कहीं पर भी नहीं जाएंगे, और तुम्हारे अंदर एक पावर है जो कि सभी विश पाना चाहते हैं, और इसी वजह से तुमको वाला आखिरकार भागने का क्या जरूरत है, और वो सभी बुरा लोग है, इसी वजह से तुमको अपना पावर उन लोगों को नहीं देना चाहिए। और चाहे जो कुछ भी हो जाए कल हम लोग स्कूल पे जरूर जाएंगे, क्योंकि कल काउंसिल डे है और हम लोग को काम करने जाना ही पड़ेगा, और ऐसे ही तुम्हारा स्किल बाकी लोग देख पाएंगे। जहाँ पर ताकामी पूछता है आखिरकार हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे, जहाँ पर कागाड़ी कहती है चिंता मत करो हमारे पास अभी भी एक प्लान है। और दूसरी साइड कागाड़ी का मॉम को दिखाया जाता है जो कि नोए के साथ गेम खेल रही थी, और वहाँ पर नोए तो मेडुसा के बारे में पूछता है, जिस सुनकर वो गुस्सा होकर कहती है जब मैं मेडुसा को पकड़ के लेकर जा रही थी तो मुझे दूसरे वर्कशॉप के कुछ विशेष मिले जो कि मुझे मेडुसा को छीन के यहाँ से ले गई, क्योंकि वो लोग चाहते थे वो लोग अपने टाउन पे मेडुसा को सील करके रखेंगे। और तभी अचानक से कागाड़ी स्कूल को दौड़ के बाहर निकल आता है, और वहाँ पर वो तो अपने मॉम के साथ लड़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो गया था। और ये देखकर काजा ने उन लोग के पास जाकर कहती है आखिरकार तुम लोग क्या कर रहे हो और जल्दी से अपना नॉर्मल रूप पे वापस जाओ। जहाँ पर कागाड़ी अपने मॉम से पूछती है क्या आप हमारे साथ नहीं लड़ेंगे, जिस सुनकर वो कहती है नहीं। और तभी उनके पीछे से एक बड़ा सा पक्षी निकल आता है, जहाँ पर वही दो लोग हैं जो कि मेडुसा को ली थी, और वहाँ पर वो दोनों मेडुसा को देने के लिए थैंक्स कह के वहाँ से निकल जाते हैं। और आगे कागाड़ी के मॉम उन दोनों को डांट कर घर पे जाने के लिए कहती है, और जब भी वो दोनों अपना घर जाने लग जाता है वो दोनों वही जेल के अंदर के बारे में बातें करने लग जाता है, जहाँ पर कागाड़ी ताकामी से कही थी जब तुम मुझे किस करके पत्थर से नॉर्मल बना दिया था तब मैं काफी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रही थी, और इसी वजह से वो इस चीज को वापस करने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर ताकामी तो मान नहीं रहा था, और इसी वजह से कागाड़ी उसको अपना गोद में सुलाकर उसका कानों को साफ करने लग जाता है। और यहाँ पर ताकामी को तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, इसी वजह से उसको काफी सारा पावर मिला था। जिसके बाद हम लोगों को कागाड़ी का पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कागाड़ी के मॉम उनकी स्कूल की दो लड़कियों से मिलवाती है, जहाँ पर वो दोनों कागाड़ी को अपने स्कूल पे लेकर जाता है। और यहाँ पर कागाड़ी तो कुछ ज्यादा ही शाय था, इसी वजह से वो किसी से भी बातें नहीं करता था। और यहाँ पर कागाड़ी को 2 बार बोलने के बाद ही वो रिएक्शन करता है, लेकिन जब भी वो रिएक्शन देता है सभी उसको देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, चाहे वो पढ़ाई पे हो या फिर स्पोर्ट पे। और जब भी वो गर्ल्स स्कूल पे जाता है सभी लड़की उसके ऊपर फिदा है, लेकिन इतना पॉपुलर होने के बाद भी वो कभी भी किसी को भी फ्रेंड नहीं बनाया। और यहाँ पर कागाड़ी तो हमेशा शांत रहता है, इसी वजह से कुछ बुलिस उसको बुली करने के लिए आते हैं, जहाँ पर वो सभी उसका बालों को काटने की कोशिश करता है, जो देखकर वो उसको एक थप्पड़ लगाकर कहती है कि इस दुनिया पे एक ही पर्सन है जो कि ये काम को कर सकता है। और आगे वो अपना पावर की मदद से सभी का बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है। और स्कूल खत्म होने के बाद कागाड़ी का दोस्त उसको एक बॉयज स्कूल पे लेकर आते हैं, जहाँ पर वो तीनों लड़के को देखने लग जाता है। और ऐसे ही वो तीनों हर दिन बॉयज स्कूल पे जाकर सभी लड़के को झांकता रहता है, और ऐसा करते करते देखते देखते स्प्रिंग भी आ जाता है, जहाँ पर कागाड़ी को पहली बार किसी से प्यार हो जाता है। और वो और कोई नहीं था बल्कि वो ताकामी ही था जो कि अपना बहन के साथ है। और जब भी कागाड़ी अपना आंखें को खोलता है वो देखता है ये सारा कुछ एक ड्रीम था। और दूसरी साइड जब भी काजुमा उठता है वो देखता है और से तावारो उज भी उन्हीं के साथ रहने लगा है। और जब भी कागाड़ी स्कूल में जाता है उसको हमेशा की तरह काफी सारा लेटर मिलता है, और वहाँ पर तो काउंसिल को क्विट करने के लिए कहा जा रहा था। और तभी अचानक से कुछ गुंडे आकर सारा स्कूल को तोड़फोड़ करने लग जाता है। और ये
ये देखकर ताकामी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जहाँ पर कागाड़ी उससे कहती है तुम इन सब की लीडर हो और तुमको ही कुछ करना पड़ेगा। और आगे वो सभी गुंडे के लीडर आकर ताकामी को एक लेटर देता है और उस लेटर पे ताकामी को तो 2:30 PM पे एक जगह पर बुलाया गया था। और तभी तोका कहती है मुझे पता है आखिरकार ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। जब मैं अपना हर दिन की तरह काम कर रही थी तब मैं एक्स प्रेसिडेंट को वही लड़की के साथ आते हुए देखी थी जिसके सामने वो फूट फूट के रोक कर हमने बातें कही। और आगे कागाड़ी उनका बॉस के बारे में बातें करने लग जाता है कि उस लड़की का नाम है रिनोन और वो टोका को हाई स्कूल की क्लास 2 में पढ़ती है। और जब वो मिडिल स्कूल में था वो आसपास का सभी स्कूलों को कॉन्कर कर लिया था और इसी वजह से वो इस टाउन की रिंग लीडर है। और एक दिन रिनोन एक जू से भागा हुआ टाइगर को भी पकड़ा था। और लंच टाइम पे ताकामी कागाड़ी का मॉम के बारे में पूछता है जहाँ पर टेनपा वो कहती है कि वो स्कूल में नोए से मिली थी जहाँ पर वो मुझसे कहा था कि कागाड़ी का मॉम किसी काम पर गया है, इसी वजह से अभी के लिए वो ही चेयरमैन है। और आगे ताकामी डिसाइड करता है वो अकेला रिनोन से मिलने के लिए जाएगा जिस दिन कागाड़ी भी मान जाती है क्योंकि वो चाहती है उसका बॉयफ्रेंड एक देसी बॉडी बिल्डर बने जो कि 75 हार्ट चैलेंज के बाद ही हो सकता है। और जब भी वो अंदर जाता है वहाँ पर वो देखता है वहाँ पर तो एक काफी बड़ा रिंग बन गया है जो देखकर ताकामी उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं सुनता क्योंकि वो एक्स प्रेसिडेंट का बेस्ट फ्रेंड है। जहाँ पर वो कहती है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी और देखते देखते रिनोन उसके ऊपर हमला कर देती है। और तभी वो मार खाते खाते कागाड़ी का बातों को याद करता है जहाँ पर वो उसको पंच को डॉज करके गिराने के लिए कही थी। और जब भी रिनोन उसके ऊपर पंच करने वाला होता है ठीक टाइम पे ताकामी उसका बाल को डॉज करके उसको नीचे गिरा देता है। और तभी ताकामी उसको पंच करने वाला होता है लेकिन वो ऐसा करता नहीं। और तभी यहाँ पर लाइट ऑफ करके टेनपा के टीम आकर उन लोगों को घेर लेता है जो देखकर रिनोन उन लोगों को पंच करके उड़ा डालता है। और तभी कागाड़ी आकर उसको एक के बारे में फिनिश कर देता है। और जब भी लाइट आता है वो लोग ताकामी को पकड़ के ऐसा दिखाता है कि वो इस मैच पे जीत गया है। और यहाँ पर वो सभी तो विच के ड्रेस पहना हुआ था इसी वजह से कोई भी उसको देख नहीं पाता है। और बाद में हम लोग को पता चलता है ये सारा कुछ कागाड़ी का प्लान था ताकामी को स्कूल पे फेमस बनाने के लिए। और जब भी रोनित को इसके बारे में पता चला वो एक्स प्रेसिडेंट के पीछे पड़ गई। और दूसरी साइड काजुमी भी स्कूल पे नहीं गया था और वो अपना मॉम को लेने आया था जो कि बॉस का गाली सुन के बेहोश हो गया था और इसी वजह से उसको ये सब के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कागाड़ी ताकामी को मैजिक सिखा रहा था। और तभी कागाड़ी अपना ड्रैगन को समन करके ताकामी से कहती है चलो तुम जल्दी से इससे लड़ाई करो और इसको हराओ। और मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ अगर तुमको कोई चोटें लगी तो तुम्हारा चोट मेरे ऊपर ट्रांसफर नहीं होगा। और आगे वो ड्रैगन भी ताकामी के साथ लड़ाई करने लग जाता है। और थोड़ी देर लड़ने के बाद जब भी ताकामी को चोटें आता है कागाड़ी वो ड्रैगन को रुकने के लिए कहती है जहाँ पर वो कहती है चलो आज के लिए इतना ही ठीक है। और ये सारा कुछ के वजह से ताकामी उससे कहता है तुम चिंता मत करो मैं अभी भी पूरी तरीके से ठीक हूँ। जिस दिन कागाड़ी ताकामी को उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक डालता है जहाँ पर वो कहती है चलो तुम अपना पार को इस्तेमाल करके जल्दी से उड़ो। और काफी कोशिश करने के बाद भी ताकामी वो झाड़ू को बुला नहीं पाया था और इसी वजह से वो काफी ऊपर से नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन ठीक टाइम पे कागाड़ी आकर उसको बचाने की कोशिश करता है। और जब भी कागाड़ी ताकामी का हाथ को टच करता है वहाँ पर एक काफी बड़ा विस्फोट होता है। और तभी वो विस्फोट के अंदर से कागाड़ी का एक स्पिरिट बाहर निकलता है जहाँ पर वो डॉक्टर वाला यूनिफॉर्म पे होता है। और बाद में हम लोग को पता चलता है ताकामी के अंदर 4 सील है जिसमें से 2 सील पहले टूट चुका है। और अगर ताकामी का चारों के चारों सील टूट जाएगा तो काफी कुछ हो सकता है। और इसके साथ ताकामी के अंदर एक ऐसा भी पावर है जिसको कि सभी उच्च पाना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में खजाने को दिखाया जाता है जो कि एक विच से मिलती है जहाँ पर वो विच खजाने से कहने लग जाती है क्या तुमको पता है ताकामी का 2 सील पहले टूट चुका है और अगर हम लोग को ये बड़ा सा बॉम्ब को रोकना है तो हम लोग को ताकामी का जरूरत पड़ेगी। और बाद में हम लोग को पता चलता है कागाड़ी का मॉम खजाने अपना पावर के मदद से पूरी सिटी को लॉक करके रखा है। और अगर कोई भी उइचाकारी सिटी के ऊपर हमला करेगा तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर काफी सारा लड़ाई चल रहा है और ये लड़ाई की वजह से काफी सारे लोगों का जान भी जा सकता था। लेकिन खजाने अपना पावर के मदद से सारा जगह को होल्ड करके रखा है। और आगे वो इस खजाने से कहती है तुम हर किसी को अपना पावर से बचा तो नहीं सकते हो है ना। और ये कहकर वो एक बटन दबाती है जिस वजह से चारों ओर विस्फोट होने लग जाता है। और यहाँ पर खजाने अपना पूरा पावर लगा देती है लेकिन फिर भी वो कमजोर पड़ जाती है क्योंकि खजाने का पावर लेवल काफी ज्यादा कम हो गया था। और दूसरे साइड स्कूल पे कागाड़ी को भी पता चल गया था यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और यहाँ पर खजाने का पावर पूरा ही खत्म हो गया था जिस वजह से उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और इसी वजह से वो इस खजाने को एक तहखाने में बंद कर देता है। और ये करने के बाद जाते हुए वो इस खजाने से कहती है तुम ज्यादा टेंशन मत करो मैं जल्दी कागाड़ी को भी ढूंढ लूंगी। और दूसरी साइड ताकामी और कागाड़ी तो एक अलग ही जगह पर आ गया था। और तो यहाँ पर काजुमी आकर ताकामी से कहती है भैया आखिरकार आप कैसे हो। और आगे काजुमी अपना टीचर से उसको इंट्रोड्यूस करवाता है और वो टीचर और कोई नहीं था बल्कि
रिनोन ही था। ताकामी को देखकर रियोन अपना साथियों से ताकामी से मिलवाता है। और देखते देखते रिनोन का एक साथी ताकामी के ऊपर हमला कर देता है और ये देखकर कागारी भी तुरंत जाकर उसको एक पंच करता है, लेकिन ये करके ही वो नीचे गिर जाता है क्योंकि ताकामी का सारा चोटे कागारी के ऊपर शिफ्ट हो गया था। और ये देखकर काजुमे भी उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बोसे भी मिलकर काजुमे को भी मारकर बेहोश कर देता है। और आगे रिनोन ताकामी को एक जगह पर लेकर जा रहा होता है जहाँ पर वो कहती है तुम ऐसा सोच सकते हो, तुम हर चीज का चाबी हो और इसी वजह से सभी विश तुमको पाना चाहता है। और आगे वो उन दोनों को एक रूम पे बंद कर देता है और जाते हुए रिनोन उससे कहती है अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अंजाम काफी ज्यादा ही बुरा होगा। और बाद में ताकामी को पता चलता है वो इस रूम पे मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और दूसरी साइड कागारी को भी होश आ गया था जहाँ पर वो उससे कहती है मुझे ऐसा लगता है मेरा मॉम को कोई किडनैप कर लिया है और वो अभी पावरलेस है और जब तक मेरा मॉम का पावर रिस्टोर नहीं हो जाती है तब तक मुझे किसी न किसी हालत में तुमको बचाना ही होगा। और तभी अचानक से उन लोगों के पास एक टेडी बियर आ जाता है और देखते देखते वो टेडी बियर के अंदर से एक प्रोजेक्टर निकलता है और ये वही विश था जिसके वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और वो कुछ बोले इससे पहले ही कागारी आकर वो प्रोजेक्टर को तोड़ देता है और दूसरी साइड वो विच को दिखा जाता है जिसको कि पता चल गया था कि आखिरकार ताकामी कहाँ पर है। और दूसरी साइड उन लोगों को भागने का मौका मिल चुका था क्योंकि वहाँ पर वो प्रोजेक्टर को तोड़ने के वजह से एक विस्फोट हुआ था जिस वजह से वहाँ पर एक गड्ढा हो गया था। और थोड़ी देर चलने के बाद उन दोनों को एक दरवाजा मिलता है और वहाँ से निकलने के बाद जब भी वो दोनों बाहर देखता है शहर का तो काफी बुरा हाल हो गया था। और दूसरी साइड रिनोन और रिनोन का साथियों को दिखाया जाता है और यहाँ पर तो ये सभी उइच ताकामी को बचाना चाहता था और इसी वजह से वो लोग एक प्लान बनाया था ताकामी को सेफ जगह पर रखने के लिए, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है इसके बारे में कागारी को भी पूरी तरीके से पता है। और सिटी का ये हालत देख के दूसरी साइड ताकामी तो काफी ज्यादा घबरा गया था जिस वजह से कागारी उसको बताती है चिंता मत करो, सभी सिविलियंस पूरी तरीके से ठीक है क्योंकि हम लोग पहले ही हमने मैजिक के मदद से सभी को बचा लिया था और इसी वजह से हम सभी लोगों का पावर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। और आगे वो बताती है बस तुम ही हो जो कि हम सभी का मैजिक को रिस्टोर कर सकता है। और दूसरी साइड एक विच को दिखा जाता है जिसके ऊपर एक दूसरा विच ने काफी सारा बॉम्ब लगा दिया था और ये विच और कोई नहीं था बल्कि वही विच रहता है जहाँ पर वो काफी सारा वर्कशॉप विचेस को अपने कब्जे में रखा था। और दूसरी साइड कागारी को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर जा रहा होता है अपना पावर को रिस्टोर करने के लिए। और तभी अचानक से उन लोगों के सामने एक तवारो विच आकर उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर कागारी के पास भी पावर नहीं था जिस वजह से वो विच उसका काफी खराब हालत कर देता है। लेकिन यहाँ पर कागारी थोड़ी ना कम था, वो अपना फिजिकल अटैक से उसके ऊपर हमला कर देता है जिस वजह से वो विच वहाँ पर ही हार जाता है। और इसी वजह से वो तवारो विच भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था कि आखिरकार कोई बिना मैजिक पे इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। फिर कागारी और ताकामी दोनों एक साथ आगे बढ़ने लग जाता है और दूसरी साइड रिनोन को भी पता चल जाता है कि ताकामी और कागारी यहाँ से भाग गया है। और तो यहाँ पर एक लड़की आकर रिनोन से कहती है कि कैसे वो उसने इसको बहला के टाइम बम लगा दिया है और आगे वो बताता है करीब 15 मिनट के अंदर ये टाइम बम फट जाएगा। और दूसरी साइड ताकामी को दिखा जाता है जो कि एक पेड़ के पास आ गया था और ये पेड़ असल में इस टाउन का हार्ट है और असल में ये पेड़ के अंदर सारा मैजिकल एनर्जी स्टोर है और अगर ये पेड़ चाहे तो सभी का मैजिकल एनर्जी रिस्टोर कर सकता है। और दूसरी साइड रिनोन अपने साथियों के साथ वो बूढ़ा विच के पास जाता है और असल में वो तो वीकेंड से अपना दोस्तों को छुड़ाने के लिए आया था, जहाँ पर रिनोन को पता चलता है सभी विच के अंदर टाइम बम को लगाया गया है और वो टाइम बम कभी ना कभी फट जाएगा और इसी वजह से वो लोग चाहकर भी सभी को बचा नहीं सकता है। और दूसरी साइड नोई भी ये सारा कुछ दूर से देख रहा होता है और वो भी उन लोगों का मदद करना चाहता है। और तभी वीकेंड कहती है अगर कोई ये मुझे हराएगा तो ये टाइम बम फट जाएगा। और दूसरी साइड कागारी ताकामी को बताती है तुम संभल के रहना क्योंकि जरा सा इधर उधर हुआ तो ये तुम्हारा मैजिक पावर पूरा ही खींच लेगा और इसी वजह से काफी खतरनाक दवाई भी आ सकता है क्योंकि इसके अंदर काफी सारा मैजिकल पावर है। और यहाँ पर तो देखते देखते काफी टाइम बीत चुका था और दूसरी साइड वो पेड़ भी ताकामी को कब्जे में ले लिया था और देखते देखते टिन बाबू भी आ जाता है अपना दोस्तों का मदद करने के लिए। लेकिन यहाँ पर बम फटने के लिए बस 3 ही सेकंड था, लेकिन 3 सेकंड के होने के बाद भी वो फटता नहीं है और तभी रिनोन को एहसास होता है उसका मैजिक पावर दोबारा से वापस आ गया है और इसी वजह से रिनोन सीधा जाकर वीकेंड के ऊपर अटैक कर देता है जिस वजह से उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और यहाँ पर उसको भी पता चल गया था आखिरकार ताकामी ने क्या कर दिया है। और दूसरी साइड ताकामी को दिखाया जाता है जो कि अपना पूरा एनर्जी वो पेड़ को दे देता है, इसी वजह से थक के मारे वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है और जब भी वो उठता है उसको पता चलता है वो करीब 3 घंटे से सोया हुआ था। और दूसरी साइड हम लोग को पता चलता है सभी मिलके वीकेंड को पकड़ लिया है और बाद में हम लोग को पता चलता है वीकेंड के बॉडी में भी एक बॉम्ब है और उसके पास रिनोन और उसका साथी भी था और इतना टाइम भी नहीं था कि वो दोनों यहाँ से भाग पाए और देखते देखते वहाँ पर एक काफी खतरनाक एक विस्फोट होता है। और दूसरी साइड ताकामी को भी पता चल जाता है कि रिनोन अभी खतरे में है क्योंकि वो सभी के साथ जुड़ चुका था और इतना खतरनाक विस्फोट के बावजूद भी वीकेंड पूरी तरीके से ठीक था। और देखते देखते वहाँ पर वो विच का एक साथी भी आ जाता है जहाँ पर वो वीकेंड से कहती है चलिए मैडम फाइट का समय हो चुका है। और दूसरी साइड ताकामी को एक छलावा महसूस होता है कि वीकेंड ने काफी सारा जगह पे बॉम्ब लगा दिया है और देखते देखते काफी सारा जगह पे विस्फोट भी होता है और ये सारा कुछ देखने के बाद ताकामी का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और
तभी ताकामी अपना पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है, जहाँ पर वो जितना हो सके सभी को हील करने का कोशिश करता है। और इसी वजह से रिनोन और उसके साथी भी पूरी तरीके से हील हो चुका था, लेकिन इस चक्कर में ताकामी का हालत हद से ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर अपना काफी सारा पावर का इस्तेमाल कर रहा था। और दूसरी साइड काजुमी भी स्कूल वाले अंदर का उसको ढूंढ लिया था, और असल में इसके पास ही ये सारा बॉम्ब का रिमोट था। और यहाँ पर ताकामी का हालत तो काफी ज्यादा बिगड़ गया था, जो देखकर कागाड़ी उसके सर पे मारते हुए कहती है, तुमने आज बहुत कुछ कर लिया, अब मेरी बारी है। और यहाँ पर ताकामी तो काफी ज्यादा थक गया था, इसी वजह से वो बेहोश हो गया था, जिस वजह से कागाड़ी उसको उठाकर एक सेफ जगह पर लेटा देता है। और तभी ताकामी को अपने सपने में अपना मॉम दिखाई देता है, और असल में ये सारा कुछ तो उसका मॉम का मेमोरी था, जहाँ पर वो देखता है कैसे उसके मॉम को कितने सारे लोग बुली किया करता था, लेकिन वहाँ पर तो खजाने भी था। और ताकामी का मॉम को बुली होते हुए देख वो उसके पास जाकर उसको बचा लेता है, और इसी वजह से वो दोनों ही काफी अच्छा दोस्त बन गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और कागाड़ी का बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपना मॉम से कह रहा होता है, मैंने उसको ढूंढ लिया। और वो आगे हमने मॉम से कहती है, आप जल्दी से स्कूल के हायर पोस्ट पे चले जाइए और एक ही क्लास पे हम दोनों को ही डाल दीजिए। और तो यहाँ पर टीचर ताकामी को उठाकर कहता है, जल्दी से उठ जाओ, मैंने तुमको ये सारा कुछ दिखाया था। जहाँ पर वो ताकामी को बताता है, तुम एक डायमेंशन के बीच में हो और तुमने यहाँ पर जो कुछ भी देखा वो सारा कुछ उन लोगों का मेमोरी था। और आगे टीचर ताकामी को एक दूसरी जगह पर लेकर आता है, जहाँ पर काफी सारे तारे था, और आगे टीचर बताता है, ये सारा स्टार पूरे शहर के लोगों का मेमोरी है, और मैं सभी का मेमोरी भी रिमूव कर दूंगा, जिससे कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आखिरकार शहर पे क्या क्या हुआ है। और दूसरी साइड कागाड़ी एक विच को ताकामी का ध्यान रखने के लिए कह के वीकेंड के पास आया जाता है, उसे लड़ाई करने के लिए, क्योंकि उसी की वजह से शहर का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया है। और कागाड़ी को देखकर वीकेंड कहती है, आखिरकार तुम आ ही गए। लेकिन यहाँ पर कागाड़ी उसका एक भी बात नहीं सुनता है, और वो सीधा जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वीकेंड भी उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर वीकेंड तो काफी सारा टैप बिछा कर रखा था, जिस वजह से कागाड़ी को काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और तभी अचानक से कागाड़ी के पीछे एक हमला होता है, जिस वजह से उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कागाड़ी कहाँ हार मानने वाला था, वो काफी स्पीड से वो वीकेंड के पास चला जाता है, और इसी के साथ वो उसके ऊपर एक अटैक भी करता है, जिस वजह से वीकेंड का थोड़ा सा बाल कट जाता है। और उसका ये अटैक को देख के वीकेंड कहती है, तुम तो काफी ज्यादा तेज हो, तुमने अपना मैजिक को डिफेंस में इस्तेमाल किया, और तुम अपना फिजिकल एबिलिटी की मदद से तुम मेरे ऊपर हमला किए, और तुमको देख के ऐसा लगता है तुमको हराना आसान नहीं होगा। और तभी अचानक से वीकेंड अपना चारों तरफ काफी बड़ा बड़ा विस्फोट करता है, लेकिन इसके बावजूद भी कागाड़ी कह रही होती है, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मान सकती हूँ, और मुझे कुछ भी हालत में ताकामी को बचाना ही है। और दूसरी साइड ताकामी को दिखाया जाता है, जिसका फीवर काफी ज्यादा बढ़ गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और कागाड़ी को दिखाया जाता है, जिसका हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था, जहाँ पर वीकेंड कागाड़ी से कह रही होती है, मुझे नहीं लगता तुम और कुछ कर सकते हो, क्योंकि मैं हर एक जगह पर बॉम्ब लगा दिया था। लेकिन यहाँ पर कागाड़ी थोड़ी ना हार मानने वाला था, वो अपना पावर की मदद से वीकेंड को जलाने लग जाता है, और इसी वजह से वीकेंड का हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गया था। और असल में रात पे ताकामी ने अपना सारा पावर कागाड़ी को दे दिया था, और आगे कागाड़ी उससे कहने लग जाती है, मैं अब तुमको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाली हूँ, तुमने आज काफी सारा बुरा काम किया है, इसी वजह से तुमको सजा मिलकर ही रहेगा। और यहाँ पर वीकेंड उससे कह रही होती है, आखिरकार तुम्हारे पास इतना मैजिक पावर कैसे आई, ये हो ही नहीं सकता। और आगे वो दोनों ही पूरी तरीके से रेडी हो जाता है एक दूसरे को ऊपर अटैक करने के लिए। और दूसरी साइड ताकामी और टीचर के ऊपर भी एक क्विज ने हमला कर दिया था, जिस वजह से टीचर ताकामी से कहने लग जाता है, मैं यहाँ पर सारा को संभाल लूंगा, तुमको जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। और ये कहकर टीचर ताकामी को भेज देता है। और जब भी ताकामी होश में आता है, वो देखता है उसका सारा ड्रेस तो खुला हुआ है, और असल में ताकामी को तो काफी ज्यादा बुखार चढ़ा था, और इसी वजह से वो उसने ताकामी का बॉडी को खोल दिया था, जिससे कि उसका बॉडी ठंडा हो सके। और बाद में ताकामी अपना ड्रेस पहनने के बाद वो इससे पूछता है, आखिरकार कागाड़ी कहाँ पड़ गया है। और तभी वो विच को वही टीचर का कॉल आता है, जहाँ पर वो टीचर उसको हरा के उसका मुंह से सारा बातें निकाल लिया था, जहाँ पर वो टीचर उसको बताता है कि काफी बड़ा बॉम्ब शहर के अंदर प्लांट किया गया है, और वो बॉम्ब कभी भी फट सकता है, अगर वो फट गया तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। और यहाँ पर वो इस जो साइड में जाके टीचर से बात कर रहा होता है इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर ताकामी भी कम नहीं होता, वो उसका सारा बातें सुन लेता है, जहाँ पर वो कहता है जल्दी से हम लोग को ये बॉम्ब को डिफ्यूज करना पड़ेगा, और अगर हम लोग ये सारा कुछ नहीं करेंगे तो शहर में जितना भी ऊंचे से सारे मारा जाएगा। और दूसरी साइड हम लोग को कागाड़ी को दिखाया जाता है, जिसका हालत हद से ज्यादा खराब हो गया था। और यहाँ पर कागाड़ी का हालत ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वीकेंड के पास एक हाई लेवल का हीलिंग पावर है। और आगे वीकेंड कागाड़ी से कहती है, मुझे नहीं लगता अब तुम मेरे से जीत सकते हो, क्योंकि वीकेंड के पास यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर साथी आ गया था, और इन लोगों को हराना काफी ज्यादा ही मुश्किल है। और यहाँ पर कागाड़ी को तो बॉम्ब के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। और दूसरी साइड ताकामी को दिखाया जाता है, जो कि एक विच के साथ काफी स्पीड से कागाड़ी के पास जा रहा होता है उसे बचाने के लिए। और आगे वीकेंड हमने एक साथी से कह रही होती है, जल्दी से जाओ और ताकामी का बॉडी को लेकर आओ, वो जिंदा हो या फिर मरा हुआ हो, इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, बस मुझे उसका बॉडी चाहिए। और जब भी वो इस ताकामी को लाने के लिए जाता है, वो देखता है ताकामी तो कागाड़ी का ऐसा हालत देखकर काफी ज्यादा रो रहा होता है। और आगे ताकामी उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना। लेकिन यहाँ पर कागाड़ी भी
होश में रहती है, जहाँ पर वो उसे कहती है जितने भी हो पाए तुम मेरी सारी पावर ले लो। और यहाँ पर ताकामी का फीवर तो काफी ज्यादा बढ़ गया था, इसी वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। जो देखकर कागाड़ी कहती है तुम चिंता मत करो, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाली हूँ। और तभी अचानक से वो उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है और ये देखकर ठीक टाइम पे कागाड़ी आकर उसको एक जोरदार लात देता है। और इसी के साथ कागाड़ी वीकेंड के ऊपर भी अटैक करता है, जिस वजह से उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और इसी वजह से वीकेंड सीधा वो बॉम्ब का बटन को दबा देता है, लेकिन वो बटन को दबाने के बाद भी अभी भी कुछ भी नहीं हुआ था। और दूसरी साइड हम लोग को वही साइंस वाला टीचर को दिखाया जाता है। और तो यहाँ पर अचानक से नीचे एक सर्कल बनता है और काफी बड़ा एक विस्फोट होता है और वो धमाका इतना ज्यादा बड़ा था, वहाँ का सभी लोग चपेट में आ गया था। और दूसरी साइड कागाड़ी वीकेंड से पूछ रही होती है आखिरकार तुमने अभी अभी क्या किया, जहाँ पर वीकेंड बताती है मैंने बटन को दबा दिया है और जल्दी सारा कुछ तबाह हो जाएगा। और दूसरी साइड ताकामी को दिखाया जाता है जिसको कि अजीब अजीब सा ख्याल आने लग जाता है, जहाँ पर वो देख पा रहा था आखिरकार कहाँ ब्लास्ट हो रहा है। और ये सारा कुछ देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है, इसी वजह से वो अपना पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और दूसरी साइड वीकेंड भी जानबूझकर ताकामी को उस्काने लग जाता है जिससे कि वो अपना फुल पावर में आ जाए। और ये सारा कुछ सुन के ताकामी भी अपना फुल पावर का इस्तेमाल करने वाला होता है और ये देखकर कागाड़ी भी उसके पास जाने लग जाता है, लेकिन वो दौड़ नहीं पा रहा था क्योंकि उसका हालत काफी ज्यादा ही खराब था। और दूसरी साइड ताकामी भी अपना फुल पावर का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन उसका बॉडी उसका साथ नहीं देता है क्योंकि उसका बॉडी काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, इसी वजह से वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। जहाँ पर ताकामी कह रहा होता है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसे ही बेहोश नहीं हो सकता। और जब भी वो अपना आंखें खोलता है वो वर्मिलियन को देखता है और ये और कोई नहीं था वही उइस था जिसको कि ताकामी के अंदर सील किया गया था। जहाँ पर वर्मिलियन ताकामी को बताती है कि ये मेरा दुनिया है और मैंने ही इसको बनाया है और मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और वैसे भी तुम्हारा 2 सील टूट चुका है और अगर तुम्हारा और एक सील टूट जाएगा तो मैं पूरी तरीके से आजाद हो जाऊंगा। और तुम दुनिया को बचाना चाहते हो है ना, और अगर तुम सारा कुछ नॉर्मल करना चाहते हो तो इसके बदले में मुझे तुम्हारा जिंदगी चाहिए। और यहाँ पर ताकामी को भी पता था अगर वो मर जाएगा तो उसके साथ कागाड़ी भी मर जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी उसको ये डिसीजन लेना ही पड़ता है क्योंकि शहर का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। और आगे ताकामी चिल्लाकर कहने लग जाता है मुझे अपनी पावर दो। और जब भी वो ये बातें कहता है उसके अंदर से काफी सारा रोशनी निकलने लग जाता है और आगे हम लोग देखते हैं जहाँ जहाँ उसका लाइट पड़ रहा था वो सारा जगह ठीक हो रहा था। और आगे ताकामी कागाड़ी से माफी मांग रहा होता है, जहाँ पर वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं उसके साथ जान का सौदा किया हूँ और इससे तुम्हारे जान के ऊपर भी खतरा हो सकता है, मुझे माफ कर देना। जिस दिन कागाड़ी उसको हक करते हुए कहती है कोई बात नहीं, तुम अगर यहाँ पर नहीं रहोगे तो मेरा बचने का कोई भी फायदा नहीं। और आगे कागाड़ी उठकर वर्मिलियन से कहती है अगर तुमको जान लेना ही है तो ताकामी को छोड़ के मेरी जान लो। जिस दिन वर्मिलियन भी उसका बात को मान जाता है और तभी अचानक से कागाड़ी का सारा पावर खत्म हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जहाँ पर वो अपना सांस भी नहीं ले पा रहा था। और ये देखने के बाद ताकामी तो काफी ज्यादा डर जाता है और तो यहाँ पर वीकेंड आकर ताकामी के ऊपर अटैक कर देता है चाकू से, जहाँ पर वो उससे कहती है तुमने आज मेरा सारा प्लान को बिगाड़ दिया और असल में मैं तुम्हारा पावर का इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले तुमने अपना पावर का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन इतना खून बहने के बावजूद भी ताकामी अभी भी जिंदा था, जहाँ पर वो कहता है मैं ऐसे ही तुमको जाने नहीं दे सकता। और यहाँ पर ताकामी के पास भी उसको मारने का मौका था, लेकिन वो उसको मारता नहीं है, जहाँ पर वो उससे कहता है मैं तुमको मारने नहीं वाला और मैं जानता हूँ अगर मैं तुमको मार दिया तो तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। और तभी ताकामी का पीठ पे काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है, जो देखकर वीकेंड ताकामी से कहती है मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मरो और मैं तुमको हील करके वापस से अपना प्लान पे काम करवाऊंगी। और आगे वीकेंड का एक साथी आकर ताकामी को हील करने लग जाता है और बाद में वो दोनों फिलहाल के लिए यहाँ से चला जाता है क्योंकि खजाने को हील होने में थोड़ा सा टाइम चाहिए और जब तक खजाने अपना पावर को रिस्टोर नहीं कर लेता है तब तक के लिए वो लोग ताकामी को इस्तेमाल कर सकता है। और तभी हम लोग को बाकी लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर सारा कुछ पहले जैसा हो गया था, जो शहर पूरी तरीके से तबाह हो गया था वो पहले जैसा ठीक हो गया है, लेकिन दूसरी साइड तो कागाड़ी का सांसें नहीं चल रहा था। और तभी ताकामी के पास वही उई चाकार टीचर को कॉल लगाता है, जहाँ पर वो उसे बता रही थी सारा कुछ नॉर्मल हो चुका है और आगे ताकामी भी टीचर को सारा बातें बता देता है। और दूसरी साइड वीकेंड को दिखाया जाता है जिसके सामने नोए था और नोए को देख के वीकेंड कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस दिन नोए बताती है मैं तुमको यहाँ पर मारने के लिए आई हूँ। और दूसरी साइड टीचर ताकामी को समझा रहा होता है तुम्हारा जान तुम्हारी है और कागाड़ी का जान भी तुम्हारी है और इसका मतलब कागाड़ी का जान कागाड़ी के पास नहीं है और वो अपना जान को सेक्रीफाइस कर दिया बस तुमको बचाने के लिए। और तुमको क्या लगता है आखिरकार कागाड़ी ने किसका लाइफ को सेक्रीफाइस किया होगा, और अगर कागाड़ी का लाइफ तुम्हारे अंदर है तो एक प्रकार से ये हुआ ना कि कागाड़ी का अंदर कोई लाइफ ही नहीं है। और इसी वजह से मैं जैसा जैसा बोल रहा हूँ वैसा वैसा तुमको करना है, हम लोग उसका रिचुअल को तोड़ सकते हैं। और दूसरी साइड नोए वीकेंड और वीकेंड का सारा साथियों को आराम से हरा डालता है और ये देखकर वीकेंड नोए से कहती है कि तुमने सभी का इस्तेमाल करना चाहा ये मैं मानता हूँ, लेकिन तुमने मेरा इस्तेमाल करना चाहा मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और दूसरी साइड टीचर ताकामी को बता रहा होता है आखिरकार रिचुअल को कैसे उल्टा करना है, जहाँ पर उसको अपना थोड़ा सा ब्लड का ड्रॉप गिराना होता है और इसके बाद जो मेन काम होता है ताकामी को कागाड़ी को किस करना होगा। और यहाँ पर ताकामी तो पहले
शर्मा जाता है, लेकिन बाद में वो अपना थोड़ा सा हिम्मत जुटाकर उसको किस करने वाला होता है और वो ये करने वाला होता है। अचानक से वो होठ की जगह पर माथे पे किस करता है और ये देखने के बाद वो उस तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जहाँ पर वो कह रही थी इसको एक मौका दिया गया था किस करने का, लेकिन वो ये मौका को भी गवा रहा है। और ये देखकर टीचर कहता है नहीं तुमको ऐसा नहीं करना है, प्रोसेस पूरी तरीके से गलत हो गया। और ये सुनकर दोबारा ताकामी उसको किस करने का कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उससे ये नहीं हो पाया था। जो देखकर टीचर कहता है आखिरकार तुम ये करोगे या फिर नहीं करोगे, जहाँ पर ताकामी बताता है नहीं मेरे से ये नहीं होने वाला। और तभी हम लोग देखते हैं कागाड़ी को यहाँ पर होश आ जाता है और वहाँ पर वो तो सांस लेना स्टार्ट कर दिया था, जो देखकर ताकामी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और दूसरी साइड नोए वीकेंड से कह रही थी अब तुम मरने वाले हो। और देखते देखते वहाँ पर खजाने भी आ जाती है और खजाने को देखकर वीकेंड काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसका मैजिक रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम बचा था और असल में खजाने तो काफी टाइम पहले हमने आपको रिकवर कर लिया था, लेकिन खजाने जानबूझकर बाहर नहीं निकली थी क्योंकि वो देखना चाहती थी आखिरकार कागाड़ी क्या कर सकती है। और खजाने को देख के नोए कहती है मैं इसको जान से मारने वाली हूँ, जिस इनके खजाने बताती है नहीं तुम इसको मारने नहीं वाले हो, इसका फैसला बस वही चीज ही करेगा। और इसी वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई होने लग जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब भी ताकामी अपना आंखें खोलता है वो अपने सामने कागाड़ी को देखता है, जहाँ पर कागाड़ी सुबह सुबह उसको गुड मॉर्निंग विश करती है और बाद में वो दोनों एक साथ अपने स्कूल पे जाता है, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है वीकेंड को पकड़ लिया गया था। और इसी के साथ ये शहर भी पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया था, जहाँ पर ताकामी सोचने लग जाता है आखिरकार अब क्या ही होगा, क्योंकि सारा कुछ नॉर्मल हो गया था। लेकिन यहाँ पर ताकामी को कहाँ ही पता था इन लोगों का लफड़ा अभी भी चलने वाला है। तो ऐसा ऐसे टेनपुबा के टीम आकर ताकामी को पकड़ने की कोशिश करता है और ये देखकर कागाड़ी भी ताकामी को बचाने के लिए उन लोगों के साथ लड़ने लग जाता है। और इसी के साथ ये वाला एनीमे खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा।